बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम मैथ 7 की एक्सरसाइज 2.4 मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। अगर आपको क्वेश्चंस की समझ आ जाती है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह की यूजफुल वीडियोस टाइम टाइम पे मिलती रहे। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। नीचे हमें ये कुछ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दी गई हैं, तो इनको हमने सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देखें, ये दो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, पीछे हमने जो एक्सरसाइजेस सॉल्व की वहां पर हमने पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को ऐड किस तरह किया जाता है और सब्ट्रैक्ट किस तरह किया जाता है, ये चीज सीखी थी। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन यानी कि ज़रब का प्रोसेस देखेंगे कि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को आपस में मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं या आपस में उनको ज़रब किस तरह दी जाती है। ठीक है, तो अब ये पार्ट 1 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसका सोल्यूशन है, पहले तो मैंने ये एक्सप्रेशन लिखी। अब देखें, ये जो एक्सप्रेशन आ रही है इसमें दो टर्म्स हैं जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। एक 4x है, ये मल्टीप्लाई हो रही है 8x2y इस टर्म के साथ। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके लिए हम जो कोफिशिएंट की वैल्यूज हैं यानी कि 4 और 8 इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, और जो वेरिएबल्स हैं यानी कि यहाँ पर x है और यहाँ पर x2y इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो अब पहला स्टेप हमारा होगा, यहाँ पर आ गया, ये मैंने लिखा है 4 इंटू 8 यानी कि ये जो कोफिशिएंट वैल्यूज हैं उनको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और उसके बाद ये वाला x इंटू ये जो दो वेरिएबल है x2y ये मैंने लिख दिए। कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिया, वेरिएबल्स को वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 4 मल्टीप्लाई होगा 8 के साथ तो 32 आ जाएगा। ठीक है, और यहां पर ये जो वेरिएबल x है इसको हम ये जो वेरिएबल x2 है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहां पर ये जो दो टर्म्स है दोनों में सेम वेरिएबल है, सेम बेस है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए टर्म्स की बेस का सेम होना जरूरी है, दोनों में सेम वेरिएबल है तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करते टाइम इनकी जो पावर्स हैं वो हम आपस में ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तो x की पावर 2 है और यहाँ पर x की पावर नहीं लिखी हुई। तो मैंने आपको पीछे एक्सरसाइज में काफी दफा बताया था कि जब वेरिएबल की पावर लिखी हुई नहीं होती इसका मतलब है उसकी पावर 1 होती है। ठीक है, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर x की पावर 1 है और ये x की पावर 2 है, तो 1 प्लस 2 आपस में ऐड होंगी तो 3 हो जाएगी, तो हमारे पास x की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, हमने दोनों की पावर या दोनों की जो एक्सपोनेंट है उनको आपस में ऐड कर दिया और साथ में ये वेरिएबल y आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने इन दोनों एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर लिया और हमारे पास ये आंसर आ गया। तो ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद पार्ट 2 पे आ जाए। अब ये दो टर्म्स हैं, इनको आपस में हमने मल्टीप्लाई करना है। तो देखें, इसका सोल्यूशन है, पहले तो ये एक्सप्रेशन मैंने लिखी, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे जिस तरह आपको मैंने पार्ट 1 में बताया कि जो कोफिशिएंट वैल्यू है यानी कि 12 और 2 इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, और जो वेरिएबल्स हैं यानी कि यहाँ पर x3 है और ये x2y5 है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें। तो देखें, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैंने लिखा 12 इंटू 2, कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद ये वाला x3 इंटू ये जो दो वेरिएबल्स आ रहे थे x2y5 इनको लिख दिया। ठीक है, अब आप मल्टीप्लाई कर दें इनको तो ये आ जाएगा 12 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 24 हो जाएगा, और यहां पर x3 को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इन दोनों टर्म में बेस सेम है, सेम वेरिएबल है, तो इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करते टाइम हम क्या करते होते हैं, जिस तरह आपको मैंने पार्ट 1 में बताया कि जो पावर या एक्सपोनेंट होती हैं उनको आपस में हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो जब हम x3 को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 प्लस 2 दोनों पावर को ऐड करें तो 5 हो जाएगा, तो हमारे पास x5 आ जाएगा। ठीक है, और साथ में ये y5 मैंने लिख दिया। तो ये हमने जब मल्टीप्लाई किया इन दोनों एक्सप्रेशन को, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक हो गया, ये पार्ट 2 हमारा कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद पार्ट 3 है, इसमें ये दो एक्सप्रेशन आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये एक्सप्रेशन लिखी, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम जिस तरह कि आपको मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में बताया कि कोफिशिएंट वैल्यू को कोफिशिएंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लें, यानी कि 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें, और वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करें, यानी कि ये x3 को x5 और y6 इससे मल्टीप्लाई कर लें। तो देखिए, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7 इंटू 2, कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद ये वाला x3 मैंने लिखा इंटू ये जो वेरिएबल थे x5 और y6 ये मैंने लिख दिया। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 7 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 14, और अब ये x3 को x5 से मल्टीप्लाई कर लें क्योंकि इन दोनों टर्म में बेस सेम है, सेम वेरिएबल है, मल्टीप्लिकेशन के लिए बेस का सेम होना जरूरी है। ठीक है, तो अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावर्स को आप ऐड कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर पावर 3 है और यहाँ पर पावर 5 है, तो ये 3 प्लस 5 8 हो जाएगा, तो x की पावर 8 आ गया। ठीक है, और पीछे ये y6 हमारे पास रह गया, ये मैंने 7 लिख दिया। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है, हमने जब इन दोनों एक्सप्रेशन को आपस में मल्टीप्लाई किया, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक हो गया, इसके बाद पार्ट 4 पे आ जाए। यहाँ पर ये दो एक्सप्रेशन है जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रही है,
तो इसका सोल्यूशन है, मैंने पहले ये एक्सप्रेशन लिखी, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम जिस तरह कि आपको मैंने पिछले तीनों पार्ट में बताया कि कोफिशिएंट वैल्यू को कोफिशिएंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, और वेरिएबल्स को वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर लें, यानी कि ये x4 y2 को मल्टीप्लाई कर दें x3 y5 के साथ। ठीक है, तो अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें और उसके बाद ये x4 y2 इंटू x3 y5, वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दिया, कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें तो देखें ये आ जाएगा 2 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा, और अब ये वेरिएबल्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम बेस वाली टर्म को सेम बेस वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना, यानी कि सेम वेरिएबल को सेम वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए बेसिस का सेम होना जरूरी है, तो इसका मतलब है कि हम x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, y को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करते टाइम हम क्या करते होते हैं कि हम दोनों बेसिस की जो पावर्स होती हैं या एक्सपोनेंट होती हैं उनकी वैल्यूज को हम आपस में ऐड कर लेते हैं, उनको आपस में जमा कर लेते हैं। ठीक है, तो x4 x3 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर पावर 4 है, यहाँ पर पावर 3 है, दोनों को ऐड करें तो 7 हो जाएगा, तो x की पावर 7 आ गई। ठीक है, उसके बाद y2 को y5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर y की पावर 5 है, तो 2 + 5 7 हो जाएगा, तो ये आ गया y की पावर 7। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है जब हमने इन दोनों एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई किया, ये सोल्यूशन आ गया। तो ये हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद पार्ट 5 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, तो इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये एक्सप्रेशन लिखी, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम पहले आप कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर लें और वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर लें, जिस तरह के हम पीछे 4 पार्ट में सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे ये आ गया 2 × 7, कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिया, और उसके बाद L2 M2 ये लिख दिया मैंने, इंटू L3 M6 ये लिख दिया मैंने, यहाँ वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 14 हो जाएगा। अब यहाँ पर L2 को L3 से मल्टीप्लाई कर दें, M2 को M6 से मल्टीप्लाई कर लें। आपने सेम वेरिएबल को सेम वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के लिए बेसिस का सेम होना जरूरी है, यानी कि जिन दो टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनका जो वेरिएबल है वो सेम होना चाहिए। तो L2 को L3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी जो एक्सपोनेंट या पावर्स हैं इनको आपस में ऐड करें, यहाँ पर L की पावर 2 है, यहाँ पर L की पावर 3 है, तो 2 + 3 5 हो जाएगा, तो ये L की पावर 5 आ गया। और अब M2 M6 को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 6 है, तो 2 + 6 8 हो जाएगा, तो M की पावर 8 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया, जब हमने इन दोनों टर्म को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये इसका सोल्यूशन आ गया। ये सोल्यूशन हो गया पार्ट 5 का। उसके बाद पार्ट 6 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो देखें इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने एक्सप्रेशन लिखी, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अब देखें इस एक्सप्रेशन में जो पहला वाला पार्ट आ रहा है ये दो टर्म पे मुश्तमिल है। ठीक है, 2x2 + 5y2 और ये ब्रैकेट के अंदर क्लोज है, इसके दो पार्ट्स हैं, तो हम ये करेंगे कि इसके ये जो दोनों पार्ट्स हैं इनको अलग-अलग हम ये जो एक्सप्रेशन है 3x3y2 इसके साथ अलग-अलग पहले हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे आ जाएगा, ये मैंने लिखा 2x2, यानी कि इस एक्सप्रेशन का पहला पार्ट लिख दिया और इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ये 3x3y2। ठीक हो गया, ये हमने कर दिया। उसके बाद ये वाला प्लस का साइन यहाँ पर आ गया। अब 5y2 के साथ मैंने अगेन इसको 3x3y2 को मल्टीप्लाई कर। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इस एक्सप्रेशन का, इसको आप इन दोनों टर्म के साथ अलग-अलग मल्टीप्लाई कर लेते, ये मैंने कर दिया। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो सेम जिस तरह के हमारे पिछले 4 पार्ट थे, अब उस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। हम पहले जो है ये वाला जो पोर्शन है इसको अब सॉल्व करेंगे, तो इसमें कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर लें, वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर लें। तो ये 2 × 3 मैंने लिख दिया, यानी कि कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये वाला x2 × x3y2 ये मैंने लिख दिया, यानी कि वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद ये वाला प्लस का साइन आ गया, और अब इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें तो 5 × 3 आ गया, और वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करें तो ये y2 × ये वाला x3y2 मैंने लिख दिया। ठीक है, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दें तो देखें ये आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, देखें ये 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा, और वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वेरिएबल को आपने सेम वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना है, जिस तरह आपको मैं पीछे पार्ट्स में बताता रहा हूं कि मल्टीप्लिकेशन के लिए बेस का सेम होना जरूरी है। यहाँ पर वेरिएबल x है, यहाँ पर वेरिएबल x है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इनकी पावर्स को आपस में ऐड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 3 है, तो 2 + 3 5, तो x की पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, और साथ में ये y2 आ गया, और ये वाला प्लस मैंने लिख दिया। अब ये 5 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 हो जाएगा। अब इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम जो वेरिएबल है उसको सेम वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर लें, तो यहाँ पर y की पावर 2 है, ठीक है, और ये y की पावर 2 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो y की इनकी जो पावर्स हैं वो आपस में आप ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 + 2 4 हो जाएगा, तो y की पावर 4 हो जाएगा जब हम इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे।
और साथ में ये x3 आ जाएगा। तो देखें ये मैंने x3 लिख दिया और ये y की पावर 4 लिख दिया। ठीक है, तो ये हमने जब इन एक्सप्रेशन को आपस में मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये हमारा पार्ट 6 कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद पार्ट 7 पे आ जाएं। यहाँ पर हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो इसको सोल्यूशन है, पहले मैंने ये एक्सप्रेशन लिखी, अब इसको सॉल्व करेंगे तो सेम जिस तरह के पार्ट 6 को हमने सॉल्व किया था। अब पहला जो ये पार्ट है इस एक्सप्रेशन में, इसमें देखें इसकी दो टर्म्स हैं, ये 5xy2 प्लस 8x2y3, ये ब्रैकेट में क्लोज है, इसके दो पार्ट हैं। तो इसके ये जो दोनों पार्ट्स हैं, दोनों जो टर्म्स हैं, इनको आप अलग-अलग, ये वाली जो टर्म आ रही है 2xy, इससे मल्टीप्लाई कर। ठीक है, तो हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, देखें ये आ गया 5x2 मैंने लिखा और इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2xy को। ठीक है, उसके बाद ये वाला प्लस का साइन मैंने यहाँ पर पुट किया। अब 8x2y3 ये मैंने लिखा और इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई किया अगेन 2xy को, यानी कि जो 2xy है इसको हमने ये जो अंदर दो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स आ रही हैं दोनों के साथ अलग-अलग मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सेम जिस तरह के हम पीछे पार्ट्स में करते आए हैं, जो पहले ये जो दो टर्म है इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी कोफिशिएंट की वैल्यू को कोफिशिएंट की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लें, तो 5 इंटू 2 मैंने कर लिया, और वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर लें तो ये xy2 इंटू xy मैंने कर लिया। ठीक है, और अब इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो यहां पर भी कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें तो 8 इंटू 2 हो जाएगा, और वेरिएबल्स को वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दें तो ये x2y3 ये मैंने लिख दिया इंटू xy मैंने लिख दिया। ठीक है, वेरिएबल्स को वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें तो देखें ये 5 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो 10 होगा, और यहां पर आपने ये जो दो वेरिएबल xy2 है इनको मल्टीप्लाई करना है xy से, तो सेम वेरिएबल को सेम वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि मैंने आपको पीछे मुख्तलिफ पार्ट में बताया कि मल्टीप्लीकेशन के लिए बेस का सेम होना जरूरी है। इसका मतलब है कि x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और y2 को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करते टाइम हम क्या करते होते हैं, जो बेसिस होती हैं उनकी जो पावर्स या एक्सपोनेंट आ रही होती हैं उनको हम आपस में ऐड कर लेते हैं, उनको आपस में हम जमा कर लेते हैं। तो ये x को x से मल्टीप्लाई करें तो इनकी पावर क्या है, दोनों के ऊपर पावर नहीं लिखी हुई, तो मैंने आपको बताया था कि जब किसी वेरिएबल की पावर नहीं लिखी होती तो उसकी पावर 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर भी पावर 1 है, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो ये x की पावर 2 हो गया। और अब y2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर पावर 2 है और यहाँ पर y की पावर लिखी हुई नहीं है, इसका मतलब है कि y की पावर 1 है, तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, तो y की पावर मैंने 3 लिख दिया। ठीक है, तो ये हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो दो एक्सप्रेशन है इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो देखें ये 8 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा, और यहाँ पर अब x2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 2 है और यहाँ पर x की पावर 1 है, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया, तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, तो ये x की पावर 3 हो गया। और y3 को y से मल्टीप्लाई करें तो अब इनकी पावर ऐड करेंगे तो यहाँ पर पावर 3 है और यहाँ पर y की पावर 1 है, तो 1 प्लस 3 4 हो गया। ठीक है, तो इस तरह ये हमने इन दोनों एक्सप्रेशन को भी आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है। जब हमने इन दो एक्सप्रेशन को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये सोल्यूशन आ गया। इस तरह ये हमारा पार्ट 7 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद पार्ट 8 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है तो इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सोल्यूशन है, पहले मैंने ये एक्सप्रेशन लिखी, अब इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें जो इस एक्सप्रेशन का पहला पार्ट है ये दो टर्म्स में मुश्तमिल है, ये ब्रैकेट्स के अंदर दो टर्म्स आ रही हैं, तो हम इन दोनों टर्म्स को अलग-अलग, ये जो तीसरी टर्म बाहर आ रही है इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ये पहले मैंने ये वाली टर्म लिखी 3c² और इनटू ये वाली जो टर्म है ये मैंने लिख दी 5c3d3। ठीक है, उसके बाद ये वाला प्लस का साइन यहाँ पर मैंने पुट कर दिया। अब ये जो टर्म है 5c3d, इसके साथ अगेन मैंने 5c3d3 को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब आप इनको आपस में सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें पहले हम ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। अब ये दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें तो 3 इंटू 5 हो जाएगा, और वेरिएबल्स को वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वाले वेरिएबल मैंने लिख दिए c2d2 इंटू, और ये वाले वेरिएबल मैंने लिख दिए c3d3। ठीक हो गया, और अब ये दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना होता है, और वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दें तो ये c3d मैंने यहाँ पर लिख दिया इंटू c3d3 मैंने लिख दिया। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें तो देखें 3 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 हो जाएगा, और यहाँ पर ये वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वेरिएबल को सेम वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि c को c से मल्टीप्लाई करना है, d को d से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि मैं आपको पीछे मुख्तलिफ पार्ट्स में बताता आया हूं कि मल्टीप्लीकेशन के लिए बेस का सेम होना जरूरी है। ठीक है, तो आप c को c से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप ये नहीं कर सकते कि c को d से मल्टीप्लाई कर ले, क्योंकि यहाँ पर बेसिस डिफरेंट है, वेरिएबल डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो अब c2 को c3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन करते टाइम हम क्या करते होते हैं, हम जो बेसिस होती है उनकी पावर या एक्सपोनेंट को ऐड कर लेते हैं, आपस में जमा कर लेते हैं। तो यहाँ पर c2 है और यहाँ पर c3 है, तो 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, तो ये c की पावर 5 हो गया। इसी तरह अब d2 है और c3 है। ठीक है,
तो यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 3 है, दोनों को आप ऐड कर लें तो 5 हो जाएगा, तो ये D5 हो गया, ठीक है। और उसके बाद ये वाला प्लस का साइन आ गया, अब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25 हो जाता है, ठीक है। और C3 को C3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो C6 हो जाएगा, और यहाँ पर अब D को D3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावर ऐड करेंगे, यहाँ पर D की पावर लिखी हुई नहीं हुई, तो मैंने आपको बताया था कि जब वेरिएबल की पावर लिखी हुई नहीं होती तो उसकी पावर 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर D की पावर 3 है, तो 1 + 3 4 हो जाएगा, तो ये D की पावर 4 आ गया, ठीक है। तो ये हमने जब इन एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई किया, ये हमें आंसर मिला। इस तरह ये हमारा पार्ट 8 जो है क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट हो जाता है। अब हम पार्ट 9 सॉल्व करेंगे, तो इसमें ये हमारे पास दो एक्सप्रेशन है या दो टर्म्स हैं जिनको कि हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। मैंने आपको इस एक्सरसाइज की जो पहली वीडियो हमने रिकॉर्ड की थी उसमें बताया था कि इस एक्सरसाइज में हमें पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को आपस में मल्टीप्लाई किस तरह किया जाता है, ये चीज सिखाई जा रही है। पीछे हमने जो एक्सरसाइज की थी वहां पर हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को किस तरह आपस में ऐड किया जाता है, किस तरह उनको आपस में सब्ट्रैक्ट किया जाता है, ये सीख के आए थे। और यहाँ पर हम मल्टीप्लीकेशन या ज़रब किस तरह दी जाती है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को, ये हमें सिखाई जा रही है, ठीक है। तो अब पार्ट 9 में इसमें हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, इसको हमने सॉल्व करना है या इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो इसका सोल्यूशन है, मैंने ये एक्सप्रेशन लिखी। अब देखें ये दो टर्म्स हैं या दो एक्सप्रेशन है जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो मैंने आपको पिछले 8 पार्ट में बताया था कि जब भी इस तरह दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, हम पहले कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि 3/4 को 4/3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और फिर हम वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि m² n को मल्टीप्लाई कर लेंगे mn² के साथ, ठीक है। तो देखें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ये मैंने 3/4 लिखा और इंटू 4/3 लिख दिया, कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद मैंने ये m² n ये वाला लिखा और इंटू इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं mn² को, यानी कि वेरिएबल्स को वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो अब देखिए इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3 आपस में डिडक्ट हो जाएगा, ये 4 आपस में डिडक्ट हो जाएगा। तो इसको जब आप डिडक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, ये यहाँ पर ये 3 को 3 से मैंने डिडक्ट कर दिया, ये 3 1 3 हो गया, 3 1 3 हो गया, इस तरह ये 4 इस 4 के साथ मैंने डिडक्ट कर लिया, ठीक है। और पीछे अब ये वेरिएबल्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हम सेम वेरिएबल को सेम वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेशन के लिए या ज़रब देने के लिए दो टर्म्स की बेस का सेम होना जरूरी है, यानी कि आप सेम वेरिएबल को सेम वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे। m² को m से मल्टीप्लाई करेंगे और n को n² से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम मल्टीप्लाई करते होते हैं तो वेरिएबल की जो पावर्स होती हैं उनको ऐड कर दिया जाता है। तो देखिए अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर तो ये 1/1 और 1/1 1 आ रहा था, तो यहाँ पर 1 आएगा, तो जब कोफिशिएंट 1 होता है हम लिखते नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पर जो 1 आ रहा था वो यहाँ पर हमने लिखा नहीं लेकिन मौजूद है, ठीक हो गया। उसके बाद ये m² को m से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर वेरिएबल की पावर 2 है और यहाँ पर वेरिएबल की पावर नहीं लिखी हुई। तो आपको मैं पीछे सारे पार्ट से बताता रहा हूँ कि जब वेरिएबल की पावर नहीं लिखी होती इसका मतलब है उसकी पावर 1 होती है। तो ये 2 और +1 3, यानी कि हमारे पास m की पावर 3 आ जाएगी। इसी तरह यहाँ पर n की पावर लिखी हुई नहीं, इसका मतलब है यहाँ पर पावर 1 है, तो यहाँ पर n1 है और ये n2 है, तो 1 + 2 3, तो ये भी हमारे पास आ जाएगा n3, ठीक है। तो ये हमारे पास जब हमने इन दोनों वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई किया तो m3 n3 ये हमारे पास वैल्यू आ गई। और इसका सोल्यूशन 1 आ रहा था, यानी कि कोफिशिएंट की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही थी, तो जब कोफिशिएंट की वैल्यू 1 होती है तो उसको लिखते नहीं होते, ठीक हो गया। तो इस तरह जब हमने इस एक्सप्रेशन को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमें ये आंसर मिला। ये हमारा पार्ट 9 सॉल्व हो जाता है। उसके बाद पार्ट 10 है, इसमें हमें ये वाली एक्सप्रेशन दी गई है। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये एक्सप्रेशन लिखी, अब हम ये दो टर्म्स हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने आपको बताया था कि हम कोफिशिएंट वैल्यू को कोफिशिएंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेंगे, वेरिएबल्स को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 16/3 इंटू 9/4, यानी कि ये कोफिशिएंट वैल्यू जो आ रही थी ये मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दी, और उसके बाद ये lm² इंटू l3m5, ये वेरिएबल्स को वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखें ये 4 जो है 16 पे डिवाइड होगा 4 टाइम, इसी तरह ये 3 1 3 हो जाएगा और 3 3 9 हो जाएगा। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें ये आ जाएगा, ये 4 1 4 हो गया और 4 4 16 हो गया, और ये 3 1 3 और 3 3 9 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ये 4 इंटू 3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12, ठीक है। ये तो हमने जो कोफिशिएंट वाला पार्ट है उसको सॉल्व कर लिया। अब वेरिएबल्स को वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि सेम वेरिएबल को सेम वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के लिए या ज़रब देने के लिए बेसिस का सेम होना जरूरी है, यानी कि सेम वेरिएबल को आप सेम वेरिएबल से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप l को l से ही मल्टीप्लाई करेंगे, l को m से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। अब इस l को l3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करते टाइम हम क्या करते होते हैं, जो वेरिएबल होते हैं उनके पावर्स को हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब l की पावर लिखी हुई नहीं है, इसका मतलब है कि इसकी पावर 1 है, ये मैं आपको पीछे हर पार्ट में बताता रहा हूँ।
तो यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 3 है, तो 1 + 3 4, तो l की पावर 4 हो गया। इसी तरह अब m को m से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर भी पावर 2 है, तो 2 + 2 4, तो m की पावर 4, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाता है। जब हमने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया, ये हमें आंसर मिला। ये हमारा पार्ट 10 जो है वो कंप्लीट हो जाता है जी। अब पार्ट 11 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये एक्सप्रेशन लिखी, अब इसको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए इस एक्सप्रेशन के दो पार्ट हैं, ये दो वैल्यूज ब्रैकेट में आ रही हैं और ये दो टर्म्स या दो वैल्यूज ब्रैकेट में आ रही है। तो हम ये करेंगे, ये जो पहले पार्ट का ये जो पहली टर्म है 7a2, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इस पूरे दूसरे पार्ट के साथ, यानी कि इन दोनों टर्म के साथ। फिर हम ये जो दूसरी वाली टर्म आ रही है पहले पार्ट की 8b², इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इस पूरे पार्ट के साथ, ठीक है। तो देखिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ये मैंने लिखा 7a2 और इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया एक्सप्रेशन का ये जो दूसरा पार्ट है, यानी कि दोनों टर्म के साथ, ये मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है। उसके बाद ये वाला प्लस का साइन मैंने यहाँ पर डाल दिया। अब ये 8b² को मैंने इस पार्ट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए ये मैंने लिखा 8b², ठीक है। और उसके बाद ये जो दूसरे वाला पार्ट एक्सप्रेशन का ये मैंने लिख दिया, ठीक है। तो अब आप 7a2 को मल्टीप्लाई करें ये जो ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म्स है इनके साथ, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें ये 7 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 14 हो जाएगा, और ये a2 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि दोनों में वेरिएबल सेम है या दोनों की बेसिस सेम है, तो इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करते टाइम जो पावर्स होती हैं उनको हम ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो a की पावर 4 हो गया, 2 + 2 4 हो गया, ठीक है। और साथ में ये वाला b आ गया, उसके बाद ये वाला माइनस का साइन आ गया। अब 7 को 5 से मल्टीप्लाई करें 35 हो जाता है, और a2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों में वेरिएबल सेम है या दोनों की बेसिस सेम है, तो इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इनकी पावर्स को ऐड कर लें। अब यहाँ पर पावर 2 है और यहाँ पर a की पावर नहीं लिखी हुई, तो हम जानते हैं कि जब वेरिएबल की पावर नहीं लिखी हुई होती उसकी पावर 1 होती है, तो 2 + 1 3 हो जाएगा, तो a की पावर 3 हो गया, ठीक है। और उसके बाद साथ में ये जो b² है ये मैंने लिख दिया, ठीक हो गया। उसके बाद ये वाला प्लस मैंने यहाँ पर डाल दिया। अब आप ये जो 8b² है इसको ब्रैकेट में ये जो दो टर्म्स आ रही है दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें। तो पहले 8b² को ये जो पहली वाली टर्म है 2a²b इससे मल्टीप्लाई करें, तो 8 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो 16 हो जाएगा, ठीक है। और b² इस b से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि दोनों में वेरिएबल सेम है, दोनों की बेस सेम है, तो इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो b की जो पावर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर b की पावर 1 है, जब वेरिएबल की पावर नहीं लिखी होती तो उसकी पावर 1 होती है। तो मल्टीप्लाई करते टाइम हम क्या करते होते हैं, जो बेसिस की पावर होती है उनको हम आपस में ऐड कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर पावर 2 है b की और यहाँ पर b की पावर नहीं लिखी हुई, तो जब वेरिएबल की पावर लिखी हुई नहीं होती उसकी पावर 1 होती है, तो 2 + 1 3, तो ये तो हमारे पास आ गया b3 और साथ में ये a² मैंने एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अब ये 8b² को मल्टीप्लाई कर लें इस 5ab² के साथ, ठीक है। तो देखें पहले ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा, और अब 8 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 40 हो जाएगा, और b² इस b² से मल्टीप्लाई होगा। हमने सेम वेरिएबल या सेम बेस वाली टर्म को सेम बेस वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के लिए या ज़रब देने के लिए जरूरी है कि हम सेम बेस वाली टर्म को, यानी या आप ये कह सकते हैं कि सेम वेरिएबल वाली टर्म को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो b² से मल्टीप्लाई होगा तो इनकी जो पावर्स होती हैं वो आपस में ऐड हो जाती हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के टाइम पावर्स हम आपस में ऐड करते होते हैं। तो ये 2 + 2 4, तो b की पावर 4 ये आ गया हमारे पास, तो साथ में ये a हमारे पास है, इसको मैंने एज इट इज लिख दिया। तो ये हमने जब इस एक्सप्रेशन को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये इसका सोल्यूशन आ गया। ये हमारा पार्ट 11 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद पार्ट 12 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो अब इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये एक्सप्रेशन लिखी। अब देखें इस एक्सप्रेशन में दो पार्ट आ रहे हैं, ठीक है। ये दो टर्म अलग हैं और ये दो टर्म अलग ब्रैकेट में आ रही हैं। तो हम ये करेंगे, ये जो पहली वाली टर्म है इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इस दूसरे वाले पार्ट की दोनों टर्म के साथ। फिर हम ये जो दूसरी वाली टर्म है इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे इस दूसरे पार्ट के दोनों टर्म के साथ, ठीक है। तो देखिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ये मैंने 2l3m² यानी कि जो पहली वाली टर्म है ये लिख दी, और इसके साथ मैंने ये जो दोनों टर्म्स हैं ये पर मैंने लिख दी, इनको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद ये माइनस का साइन आया, ये वाला मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। अब ये 5lm3 इसको मैं यहाँ पर लिख दिया, और इसके साथ मैंने ये वाला जो पार्ट है या ये जो दोनों टर्म है इनको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक हो गया। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें, देखें ये आ जाएगा। अब ये जो टर्म है इस टर्म को आप इन दोनों टर्म के साथ जो ब्रैकेट के अंदर आ रही है इनके साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो पहले ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म है इसके साथ इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 हो जाएगा, और ये l3 आपस में मल्टीप्लाई होगा क्योंकि दोनों में वेरिएबल सेम है या दोनों की बेस सेम है, तो इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इनकी पावर्स को आप ऐड कर लें, तो यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर पावर 3 है, तो 3 + 3 6, तो l की पावर 6 हो गया। और m² और m को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावर्स को ऐड करेंगे। यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर m की पावर नहीं लिखी हुई, तो वेरिएबल की पावर जब लिखी हुई नहीं होती उसकी पावर 1 होती है, तो 2 + 1 3, तो m की पावर 3 ये हमारे पास आ गया जब हमने इस टर्म को पहली वाली टर्म से मल्टीप्लाई किया।
उसके बाद ये वाला माइनस का साइन आया। अब आप इस टर्म को, ये जो दूसरी वाली टर्म है, इससे मल्टीप्लाई करें तो 2 टू द 4 हो जाएगा, ठीक है। और L के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर L की पावर 3 है, यहाँ पर L की पावर 1 है। जब वेरिएबल की पावर नहीं लिखी होती उसकी पावर 1 होती है, ठीक है। तो इनकी पावर्स को आप ऐड कर लें, क्योंकि मल्टीप्लाई करते टाइम हम वेरिएबल्स की पावर को या बेस की पावर को आपस में ऐड कर लेते होते हैं, आपस में जमा कर लेते हैं। तो यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर पावर 1 है, तो ये L की पावर 4 हो जाएगा। और ये m स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा इस m के साथ, तो यहाँ पर m की पावर 1 है और यहाँ पर m की पावर 2 है, तो 2 प्लस 1 3, m की पावर 3 ये हमारे पास। जब हमने इस टर्म को मल्टीप्लाई किया इस दूसरी वाली टर्म के साथ, तो ये उसका सोल्यूशन आ गया। उसके बाद ये वाला माइनस मैंने यहाँ पर पुट किया। अब आप ये वाली जो टर्म है इसको आप ये ब्रैकेट के अंदर दोनों वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर दें। 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 25 हो जाएगा, और L 3 से मल्टीप्लाई होगा तो L की पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि पावर आपस में ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई करते टाइम। और यहाँ पर L की पावर 1 है, तो यहाँ पर L की पावर 3 है, ठीक है। यहाँ पर L की पावर 1 किस तरह है, मैंने आपको बताया कि जब वेरिएबल की पावर लिखी हुई नहीं होती तो उसकी पावर 1 होती है, ठीक है। तो ये 1 प्लस 3 4, L की पावर 4 हो गया। और M से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर पावर 1 है, तो 3 प्लस 1 4, तो M की पावर 4 हो गया। उसके बाद ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। और 5 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 हो जाएगा। L से मल्टीप्लाई होगा तो दोनों जगह पे पावर 1 है, पावर को आपस में ऐड करेंगे तो 1 प्लस 1 2 हो गया, तो ये L की पावर 2 आ गया। और M से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर पावर 1 है, तो 3 प्लस 1 4। तो ये हमारे पास जब हमने इस टर्म को मल्टीप्लाई किया इस आखिरी वाली टर्म के साथ, ये उसका सोल्यूशन आ गया। तो ये हमारे पास फाइनल सोल्यूशन आ जाता है। जब हमने इस एक्सप्रेशन को आपस में मल्टीप्लाई किया, ये उसका हमारे पास आंसर आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 12 कंप्लीट हो जाता है। जी अब पार्ट 13 है, इसमें हमें ये दो एक्सप्रेशन को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो उसका सोल्यूशन है। पहले तो मैंने ये एक्सप्रेशन लिख दी, ठीक है। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए इस एक्सप्रेशन के दो पार्ट हैं। ये 3 टर्म ब्रैकेट में एक साथ आ रही है, एक ये वाला पार्ट हो गया और एक ये टर्म अलग आ रही है, एक ये वाला पार्ट हो गया। हम ये करेंगे कि ये जो अलग से टर्म आ रही है 2x स्क्वायर y स्क्वायर, इसको हम इस ब्रैकेट में तीनों टर्म के साथ अलग-अलग मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ये मैंने लिखा 2x स्क्वायर और इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2x स्क्वायर y स्क्वायर के साथ। उसके बाद ये वाला माइनस का साइन आया। अब अगेन 5y2 के साथ मैंने ये वाली जो टर्म है इसको मल्टीप्लाई कर दिया। फिर ये वाला माइनस का साइन यहाँ पर पुट किया और इस टर्म के साथ यानी कि 8x3y2 के साथ अगेन मैंने ये वाली जो टर्म थी इसको मल्टीप्लाई कर दी, यानी कि इस टर्म को मैंने इन तीनों टर्म के साथ अलग-अलग मल्टीप्लाई कर लिया। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, इसको आप सिंप्लीफाई कर दें तो देखें ये आ जाएगा। ये पहले ये दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 हो जाएगा, और x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो इनकी पावर को ऐड कर लें तो x की पावर 4 हो जाएगा और साथ में y2 आ गया। उसके बाद ये वाला माइनस का साइन मैंने पुट किया। अब 5 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 आ गया, ठीक है। और ये y2 इस y2 से मल्टीप्लाई होगा, दोनों की बेसिस सेम है, दोनों में वेरिएबल सेम है, तो हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लीकेशन के लिए बेस का सेम होना जरूरी है, यानी कि आप y को y से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, y को x के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो y2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो इनकी पावर्स को आप ऐड करें तो 2 + 2 4, तो y की पावर 4 आ जाएगा और साथ में ये x स्क्वायर मैंने एज इट इज लिख दिया, ठीक है। उसके बाद ये वाला माइनस का साइन पुट करेंगे। अब 8 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 16 हो गया, ठीक है। और x की पावर 3 और x की पावर 2 इसको मल्टीप्लाई करें, दोनों में बेस सेम है, दोनों का वेरिएबल सेम है, तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करते टाइम हम पावर ऐड करते होते हैं, तो यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो 3 + 2 5, तो x की पावर 5 हो गया। और अब y2 को y2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा y4, ठीक है। इस तरह ये हमने जब इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया, ये हमें इसका आंसर मिला। ये हमारा पार्ट 13 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद पार्ट 14 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो सेम जिस तरह के हमने 13 पार्ट सॉल्व किया था उसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये एक्सप्रेशन लिखी। अब इस एक्सप्रेशन के देखें दो पार्ट है, ये 3 टर्म अलग से ब्रैकेट में आ रही है और ये एक टर्म अलग से आ रही है। तो ये जो अलग से एक टर्म आ रही है, इस एक टर्म को हम इस ब्रैकेट में तीनों टर्म के साथ अलग-अलग मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो देखें अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैंने पहली वाली टर्म लिखी x2y, ठीक है, और इसके साथ मैंने ये वाली टर्म मल्टीप्लाई कर दी। उसके बाद ये माइनस का साइन आया और अब मैंने ये दूसरी वाली टर्म यहाँ पर लिखी और इसके साथ मैंने ये वाली टर्म इसको आके मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद ये वाला माइनस का साइन मैंने यहाँ पर पुट किया। अब ये थर्ड टर्म मैंने लिखी और इसके साथ अगेन मैंने ये वाली टर्म मल्टीप्लाई कर दी। तो मैंने इस टर्म को इन तीनों टर्म के साथ अलग-अलग मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें ये आ जाएगा। तो अब देखें ये पहले ये दो टर्म हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैंने आपको बताया कि पहले कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं और वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर तो कोफिशिएंट की वैल्यू 5 है और यहाँ पर कोफिशिएंट की वैल्यू लिखी हुई नहीं है, तो जब वेरिएबल के साथ या टर्म के साथ कोफिशिएंट की वैल्यू लिखी हुई नहीं होती उसका मतलब है वहां पर वैल्यू 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 है और ये 5 है, 1 × 5 मल्टीप्लाई होगा तो 5 हो जाएगा। अब x2 को आप x3 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि दोनों की बेसिस सेम है, दोनों सेम वेरिएबल है, तो इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
तो इनकी पावर्स को ऐड कर लें, ये x2 है और ये x3 है, 2 + 3 5, तो ये x की पावर 5 हो गया। और अब y को y से मल्टीप्लाई करें तो दोनों में जो पावर है वो लिखी हुई नहीं है, तो मैंने आपको बताया जो वेरिएबल्स की पावर लिखी हुई नहीं होती उसकी पावर 1 होती है, तो यहाँ पर भी 1 पावर है, यहाँ पर भी 1 पावर है, तो 1 + 1 2, तो ये y की पावर 2 या y² ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला माइनस का साइन मैंने पुट किया। अब ये 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 10 हो जाएगा, और ये x को x3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर पावर 1 है, तो 3 + 1 4, x की पावर 4 हो जाएगा। और ये y2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर पावर 2 है, और यहाँ पर y की जो पावर है वो लिखी हुई नहीं है, तो इसका मतलब है कि y की पावर 1 है। ठीक है, तो 1 + 2 3, यहाँ पर हमारे पास y की पावर 3 ये आ गया। ठीक है, उसके बाद ये वाला माइनस का साइन मैंने पुट किया। अब 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 15 हो जाएगा, और ये x3 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर x की पावर लिखी हुई नहीं है, इसका मतलब इसकी पावर 1 है, तो 1 और 3 ये पावर आपस में आप ऐड कर लें, क्योंकि मल्टीप्लाई करते टाइम पावर्स को ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर x की पावर 1 है, x की पावर 3 है, तो 1 + 3 4, x की पावर 4 हो गया। और ये पीछे y × y, दोनों की जगह दोनों वेरिएबल की पावर नहीं लिखी हुई, इसका मतलब इनकी पावर 1 है, तो 1 + 1 2, तो y की पावर 2 ये हमारे पास जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया इन दोनों टर्म को तो इसका सोल्यूशन ये आ जाता है। इस तरह जब हमने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 14 भी कंप्लीट हो जाता है। अब पार्ट 15 है। हमने इस क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 to 14 ऑलरेडी सॉल्व किए हैं, उसके लिए मैंने अलग से 2 वीडियोस बनाई हुई है। अब हम पार्ट 15 को सॉल्व करेंगे। इसमें ये जो एक्सप्रेशन आ रही है, इसमें जो मुख्तलिफ टर्म्स हैं इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है, आपस में ज़रब देनी है। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये एक्सप्रेशन लिखी, अब इस एक्सप्रेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए इस एक्सप्रेशन के 2 पार्ट हैं, ये 3 टर्म्स ब्रैकेट में अलग से आ रही हैं और ये एक टर्म ब्रैकेट में अलग से आ रही है। तो हम ये जो एक टर्म अलग से आ रही है, इस टर्म को हम ये जो ब्रैकेट में 3 टर्म आ रही है, इन तीनों टर्म के साथ अलग-अलग करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी वो इस तरह बनेगी। देखें ये मैंने पहली टर्म लिखी, यहाँ पर 3l²m, इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दी ये वाली टर्म 2l3m²। ठीक है, उसके बाद ये वाला प्लस का साइन यहाँ पर आ गया, और फिर मैंने ये वाली टर्म लिखी यहाँ पर 5lm3, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इस वाली टर्म के साथ 2l3m² के साथ। उसके बाद ये वाला माइनस का साइन मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। अब ये जो तीसरी टर्म है 2lm, इसको मैंने अगेन ये वाली जो टर्म थी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह इस टर्म को हमने ये जो ब्रैकेट में 3 टर्म थी तीनों के साथ अलग-अलग करके मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, देखें ये हमारे पास आ जाएगा। पहले इन 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई करें, तो पहले कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 हो जाएगा। अब l को l से मल्टीप्लाई करें और m को m से मल्टीप्लाई करें। मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेशन के लिए बेस का सेम होना जरूरी है, यानी कि सेम वेरिएबल को आप सेम वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप ये नहीं कर सकते कि l को m से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई करते हैं, अब l² को l3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी जो पावर्स होती हैं मल्टीप्लाई करते टाइम ये पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर l की पावर 2 है, यहाँ पर l की पावर 3 है, तो 2 + 3 5, तो ये हमारे पास l की पावर 5 आ गया। और अब यहाँ पर m को मल्टीप्लाई करेंगे m² के साथ, तो यहाँ पर पावर 2 है। ठीक है, और यहाँ पर m की पावर नहीं लिखी हुई, तो मैं आपको पीछे सारे पार्ट्स बताता रहा हूं कि जब वेरिएबल की पावर नहीं लिखी होती उसकी पावर 1 होती है। तो यहाँ पर 1 है पावर, यहाँ पर 2 है, तो 1 + 2 3, तो ये m की पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये वाला प्लस का साइन मैंने यहाँ पर पुट किया। अब ये 5 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 हो जाएगा, और ये l इस l3 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर l की पावर 1 है, तो 1 + 3 4, l की पावर 4 हो जाएगा। और ये m3 m2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर पावर 2 है, दोनों को ऐड करेंगे तो m की पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो माइनस है मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 हो जाएगा, और ये l को l3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर l की पावर 1 है, तो 1 + 3 4, पावर्स को हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास l की पावर 4 आ जाएगा। और m को m2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर m की पावर 1 है, यहाँ पर m की पावर 2 है, तो 1 + 2 3, m की पावर 3। ये हमारे पास जब हमने इस एक्सप्रेशन को आपस में मल्टीप्लाई किया ये उसका सोल्यूशन आ जाता है। ठीक हो गया, ये हमारा पार्ट 15 कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद पार्ट 16 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है। अब इसको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है, इसको सोल्यूशन है। पहले मैंने एक्सप्रेशन लिखी। अब देखें इस एक्सप्रेशन के 2 पार्ट हैं, ये 3 टर्म अलग से ब्रैकेट में आ रही हैं और ये 2 टर्म अलग से ब्रैकेट में आ रही हैं। तो हम ये करेंगे कि ये जो दूसरा पार्ट है इसके ये जो पहली वाली टर्म है, इस टर्म को पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन तीनों टर्म के साथ जो कि अलग से ब्रैकेट में आ रही हैं। फिर हम ये जो दूसरी वाली टर्म है इसको अगेन हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन तीनों टर्म के साथ। ठीक है, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें ये आ जाएगा। ये मैंने पहली वाली टर्म लिखी, इस दूसरे पार्ट की ये मैंने लिखा ab², और इसके साथ मैंने इन तीनों टर्म को देखें मल्टीप्लाई कर दिया, तीनों टर्म मैंने लिख दी। उसके बाद ये वाला माइनस का साइन यहाँ पर मैंने पुट किया।
और अब ये जो दूसरी वाली टर्म है ये मैंने लिखी, ठीक है, इस पार्ट की जो दूसरी टर्म है ये लिखी मैंने, और ये जो पहले वाला पार्ट है इसकी तीनों टर्म मैंने यहां पर लिख दी। इन तीनों टर्म के साथ मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, इसको आप सिंप्लीफाई कर दें तो देखिए बहुत ही इजी और सिंपल सोल्यूशन है इसका। पहले हम ये ए बी स्क्वायर को इन तीनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए बी स्क्वायर को पहले मल्टीप्लाई करें 2a स्क्वायर बी स्क्वायर के साथ। तो देखिए मल्टीप्लाई करते टाइम मैंने आपको बताया था कि जब दो टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है तो पहले उनकी जो कोफिशिएंट वैल्यूज होती हैं उनको मल्टीप्लाई किया जाता है। अब यहाँ पर कोफिशिएंट की वैल्यू 2 है और यहाँ पर ए बी स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट की वैल्यू नहीं लिखी हुई, तो मैंने आपको बताया था कि जब टर्म के साथ कोफिशिएंट की वैल्यू लिखी हुई नहीं होती तो उसका मतलब है वहां पर कोफिशिएंट की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब आप ए को ए से मल्टीप्लाई कर लें, बी को बी से मल्टीप्लाई कर लें। मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लाई करने के लिए सेम वेरिएबल का होना या बेस का सेम होना जरूरी है। आप ये नहीं कर सकते कि ए को बी से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। आपने ए को ए से मल्टीप्लाई करना है, बी को बी से मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई करते टाइम हम क्या करते होते हैं, जो पावर्स होती हैं उनको हम आपस में ऐड कर लेते होते हैं। तो आप ये ए को ए से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर ए की पावर 2 है और यहाँ पर ए की पावर नहीं लिखी हुई, तो मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल की पावर जब लिखी हुई नहीं होती तो उसकी पावर 1 होती है। तो ये 1 और यहाँ पर 2 दोनों को ऐड करें तो 3 हो जाएगा, तो ये a की पावर 3 हो गया। उसके बाद बी स्क्वायर को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो इनकी पावर ऐड करें, 2 + 2 4, तो ये b की पावर 4 आ गया। उसके बाद ये वाला माइनस का साइन मैंने पुट कर दिया। अब नेक्स्ट ए बी स्क्वायर को आप इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले कोफिशिएंट वैल्यूज मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर कोफिशिएंट की वैल्यू 3 है और यहाँ पर कोफिशिएंट की वैल्यू मैंने आपको बताया कि 1 है, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आ जाएगा। अब आप ए वेरिएबल को ए वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दें और बी वेरिएबल को बी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दें। तो मल्टीप्लाई करते टाइम हम क्या करते होते हैं, हम जो पावर्स होती हैं वेरिएबल्स की या बेसिस की वो हम आपस में ऐड कर लेते हैं, उनको आपस में जमा कर लेते हैं। तो ए को जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ए की पावर 2 है और यहाँ पर ए की पावर लिखी हुई नहीं है, तो मैंने आपको बताया कि जब वेरिएबल की पावर लिखी हुई नहीं होती तो उसकी पावर 1 होती है। तो ये 1 और यहाँ पर पावर 2 है, तो 1 + 2 3, तो ये ए की पावर 3 हो गया। और यहाँ पर बी स्क्वायर है और यहाँ पर बी है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है बी की, तो 1 + 2 3, तो ये भी हो गया बी की पावर 3, ठीक हो गया। उसके बाद ये वाली जो टर्म है आप मल्टीप्लाई कर लें इस तीसरी टर्म के साथ, ठीक है। तो ये जो प्लस का साइन है ये मैंने यहाँ पर पुट किया। अब नेक्स्ट ये दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले इनकी कोफिशिएंट की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पर कोफिशिएंट की वैल्यू 4 है, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि कोफिशिएंट की वैल्यू जब टर्म के साथ लिखी हुई नहीं होती तो वहां पर वैल्यू 1 होती है। तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगा। और अब सेम वेरिएबल को सेम वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि ए को ए से मल्टीप्लाई कर दें, बी को बी से मल्टीप्लाई कर दें। मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेशन के लिए वेरिएबल का या बेस का सेम होना जरूरी है, ठीक है। तो ए को ए से मल्टीप्लाई करें तो इनकी पावर्स ऐड करेंगे। अब यहाँ पर ए की पावर 1 है, जब भी वेरिएबल की पावर लिखी हुई नहीं होती तो उसकी पावर 1 होती है। यहाँ पर भी पावर 1 है, यहाँ पर भी पावर 1 है, तो 1 + 1 2, तो ये ए की पावर 2 हो गया। उसके बाद बी की पावर 2 और बी की पावर 2 इसको मल्टीप्लाई करें तो दोनों की पावर्स को ऐड करेंगे तो 2 + 2 4 हो जाएगा, तो ये बी की पावर 4, ठीक है। तो ये हमने जो ये वाली टर्म थी इसको तीनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो दूसरी वाली टर्म है इसको आप तीनों टर्म से अगेन मल्टीप्लाई कर दें। ये वाला माइनस का साइन मैंने यहाँ पर पुट किया और अब ये ए स्क्वायर बी को मल्टीप्लाई करें 2a स्क्वायर बी स्क्वायर के साथ। तो पहले कोफिशिएंट वैल्यू को कोफिशिएंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करें। यहाँ पर कोफिशिएंट की वैल्यू 2 है और यहाँ पर कोफिशिएंट की वैल्यू मैंने आपको बताया कि 1 है, तो 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा। और अब ए को ए से और बी को बी से मल्टीप्लाई कर लें, तो यहाँ पर तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम पावर्स को ऐड कर लेंगे वेरिएबल्स की, ठीक है। तो यहाँ पर ए की पावर 2 है, यहाँ ए की पावर 2 है, तो 2 + 2 4, ए की पावर 4 हो गया। और यहाँ पर बी की पावर लिखी हुई नहीं है, इसका मतलब है इसकी पावर 1 है, तो 1 और यहाँ पर बी की पावर 2 है, तो 1 + 2 3, तो ये हमारे पास बी की पावर 3 आ गई, ठीक है। नेक्स्ट अब ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई के प्लस हो जाएगा, ठीक है। और अब इस टर्म को आप इससे मल्टीप्लाई करें तो अगेन पहले आप जो कोफिशिएंट वैल्यूज है उनको मल्टीप्लाई करें। यहाँ पर कोफिशिएंट की वैल्यू 3 है, यहाँ पर कोफिशिएंट की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें 3 आ जाएगा। अब वेरिएबल ए को वेरिएबल ए से मल्टीप्लाई कर लें और बी को बी से मल्टीप्लाई करें। तो मल्टीप्लाई करते टाइम हम पावर्स को ऐड कर लेते होते हैं, तो ये a2 और a2 ये a4 हो जाएगा, दोनों की पावर्स ऐड कर दी। और b को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों की पावर 1 है, तो 1 + 1 2, तो ये b स्क्वायर या b की पावर 2 ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब इस टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे ये तीसरी टर्म से। तो देखें पहले ये माइनस प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा। और अब नेक्स्ट इनकी कोएफिशिएंट वैल्यूज को पहले मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पर कोएफिशिएंट की वैल्यू 4 है और यहाँ पर मैंने आपको बताया कोएफिशिएंट की वैल्यू 1 है, तो 1 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 ही आ जाएगा। अब आप ए वेरिएबल को ए से मल्टीप्लाई कर लें, बी वेरिएबल को बी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करें। तो मल्टीप्लाई करते टाइम हम क्या करते होते हैं, जो पावर होती है उनको ऐड कर लेते होते हैं। तो यहाँ पर ए की पावर 2 है, यहाँ पर ए की पावर 1 है, तो 1 + 2 3 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद बी को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पर बी की पावर लिखी हुई नहीं है, तो मैंने आपको बताया कि वेरिएबल की पावर लिखी हुई नहीं होती तो वहां पर वेरिएबल की पावर 1 होती है। तो यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 2 है, तो 1 + 2 3,
b की पावर 3, ये हमारे पास जब हमने इस टर्म को मल्टीप्लाई किया इस लास्ट वाली टर्म से, तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। तो हम जब नेक्स्ट स्टेप इसका सॉल्व करेंगे तो उसमें हम ये करेंगे कि देखें ये वाली जो टर्म है ये मैंने एज इट इज लिख दी। अब यहाँ पर -3a3b3 है और ये -4a3b3 है, तो हम इन दोनों टर्म को आपस में ऐड करेंगे तो ये 3 + 4 7 आ जाएगा और साथ में a3b3 आ गया। हमने इनको आपस में ऐड कर दिया क्योंकि ये लाइक टर्म है, दोनों में वेरिएबल और वेरिएबल की पावर सेम है। ठीक है, अब दोनों के साथ चूंकि माइनस का साइन, इसलिए यहाँ पर मैंने माइनस का साइन पुट कर दिया। ठीक हो गया। और उसके बाद पीछे ये वाली जो टर्म है इसको मैंने एज इट इज लिख दिया, ये वाली जो टर्म है इसको भी मैंने एज इट इज लिख दिया, और ये वाली टर्म जो है इसको भी मैंने एज इट इज लिख दिया, क्योंकि ये बाकी जो टर्म है इनकी कोई भी लाइक टर्म नहीं है। अगर इनकी भी कोई लाइक टर्म होती तो उसके साथ हम इसको ऐड या माइनस कर लेते। ठीक है, तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है। जब हमने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। ये हमारा पार्ट 16 कंप्लीट हो जाता है। ये पार्ट 17 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, तो उसको सोल्यूशन है। पहले मैंने ये एक्सप्रेशन लिखी, अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो देखें इस एक्सप्रेशन के दो पार्ट हैं, ये 3 टर्म अलग से ब्रैकेट में आ रही हैं और ये 2 टर्म अलग से ब्रैकेट में आ रही हैं। तो हम ये करेंगे कि ये जो दूसरे वाला पार्ट है इसकी जो पहली टर्म है इसको आप मल्टीप्लाई कर दें इस पहले वाले पार्ट के तीनों टर्म के साथ, फिर आप ये जो दूसरी टर्म है इसको आप मल्टीप्लाई कर दें इन तीनों टर्म के साथ जो कि पहले पार्ट की है। ठीक है, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आपके पास जो एक्सप्रेशन बनेगी वो इस तरह बनेगी। ये मैंने LM यानी कि ये पहली वाली टर्म यहां पर लिखी और इसके साथ मैंने ये तीनों टर्म को देखिए यहां पर लिख दिया मल्टीप्लाई करके। ठीक है, उसके बाद ये वाला प्लस का साइन मैंने पुट कर दिया। अब मैंने ये वाली टर्म यहां पर लिखी और इसके साथ मैं ये तीनों टर्म को जो है यहां पर मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक हो गया। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें ये आ जाएगा। अब ये जो टर्म है LM, इसको ये ब्रैकेट के अंदर तीनों टर्म से आप मल्टीप्लाई कर दें। तो पहले इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैंने आपको बताया कि 2 टर्म को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले उनकी कोफिशिएंट वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर कोफिशिएंट की वैल्यू 2 है और यहाँ पर कोफिशिएंट की वैल्यू नहीं लिखी हुई, इसका मतलब है यहाँ पर कोफिशिएंट की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आएगा। अब L को L से मल्टीप्लाई करें, M को M से मल्टीप्लाई करें। L को L से मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करते टाइम हम वेरिएबल्स की पावर्स को आपस में ऐड कर लेते होते हैं, उनको सम कर लेते होते हैं। तो अब ये L की पावर क्या है, लिखी हुई नहीं है, तो मैंने आपको बताया था वेरिएबल की पावर जब लिखी हुई नहीं होती उसकी पावर 1 होती है। यहाँ पर L की पावर 1 है, यहाँ पर भी L की पावर 1 है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो ये L की पावर 2 या L स्क्वायर आ गया और ये M स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर M की पावर 1 है, यहाँ पर M की पावर 2 है, तो 1 + 2 3, तो ये M3 हो गया। ठीक है, उसके बाद ये वाला प्लस मैंने यहाँ पर पुट किया। अब इस टर्म को आप मल्टीप्लाई कर दें इस दूसरी वाली टर्म के साथ, तो कोफिशिएंट वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर कोफिशिएंट की वैल्यू 4 है, यहाँ पर मैंने आपको बताया कोफिशिएंट की वैल्यू 1 है, तो 1 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा। अब L को L से और M को M से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पर अब L की पावर 2 है और यहाँ पर L की पावर 1 है, मैंने आपको बताया, तो 1 और 2 दोनों की पावर को ऐड करेंगे तो L की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, और आप M को M2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर M की पावर 1 है, यहाँ पर M की पावर 2 है, तो 1 + 2 3। तो ये हमने इस टर्म को इस दूसरी वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस टर्म को तीसरी वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये वाला प्लस का साइन मैंने पुट किया और अब यहाँ पर ये 3L से आप मल्टीप्लाई करें LM को, तो पहले कोफिशिएंट वैल्यूज मल्टीप्लाई करते होते हैं। यहाँ पर कोफिशिएंट की वैल्यू 3 है, यहाँ पर मैंने आपको बताया कोफिशिएंट की वैल्यू 1 है, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आ जाएगा और L से मल्टीप्लाई होगा तो दोनों की पावर 1 है। मैंने आपको बताया जब वेरिएबल की पावर लिखी हुई नहीं होती उसकी पावर 1 होती है, तो 1 + 1 दोनों की पावर ऐड करेंगे तो L की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, और साथ में ये M आ गया। ठीक है, तो ये हमने ये जो टर्म थी इसको इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप ये वाली जो टर्म है इसको इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये वाला प्लस का साइन मैंने पुट किया। अब इस टर्म को पहली टर्म से मल्टीप्लाई करें, 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा। L से मल्टीप्लाई होगा तो दोनों की पावर 1 है तो पावर ऐड हो जाएगी, मल्टीप्लाई करते टाइम हम पावर ऐड कर लेते होते हैं, तो ये L की पावर 2 हो जाएगा और ये M2 और M2 ये मल्टीप्लाई होंगे तो दोनों की पावर ऐड करेंगे तो M4 हो जाएगा। ठीक है, या M की पावर 4 हो जाएगा। उसके बाद ये वाला प्लस का साइन आ गया। उसके बाद इस टर्म को आप दूसरी वाली टर्म से मल्टीप्लाई करें तो देखें ये प्लस प्लस से मल्टीप्लाई के प्लस हो जाएगा और आप 3 4 से मल्टीप्लाई करें तो 12 हो जाएगा। L को आप L स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर L की पावर 2 है, यहाँ पर L की पावर 1 है, दोनों की पावर ऐड करेंगे तो ये L की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, M स्क्वायर को M स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये M की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब ये जो टर्म है इसको आप ये तीसरी टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये प्लस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस ही रहेगा। अब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 हो जाएगा। L से मल्टीप्लाई होगा तो L स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि दोनों की पावर 1 है, दोनों की पावर ऐड करेंगे तो 2L की पावर 2 या L स्क्वायर हो गया। उसके बाद M2 को हमने एज इट इज लिख दिया क्योंकि यहाँ पर M वेरिएबल नहीं है तो हमने इसको एज इट इज लिख दिया। ठीक है, तो ये हमने जब इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये हमारा पार्ट 17 कंप्लीट हो जाता है। अब पार्ट 18 पे आ जाएं तो यहाँ पर हमें ये 2 एक्सप्रेशन दी गई हैं, इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो देखें अभी तक जितने पार्ट मैंने सॉल्व किए हैं वो सारे मैंने हॉरिजॉन्टल मेथड से सॉल्व किए हैं।
जिस तरह के हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि दो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को आपस में ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, तो उसके लिए दो तरीके थे, एक हॉरिजॉन्टल मेथड था और एक वर्टिकल मेथड था। ठीक है, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के लिए भी दो तरीके इस्तेमाल होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल मेथड और एक वर्टिकल मेथड। अभी तक मैंने जितने पार्ट सॉल्व किए हैं वो सारे हॉरिजॉन्टल मेथड से सॉल्व किए हैं। हॉरिजॉन्टल मेथड में जब हम एक्सप्रेशन को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उनको एक ही लाइन में लिखते होते हैं। मैंने ऊपर जितने भी मल्टीप्लिकेशन किए सबको एक लाइन में पहले लिखा और फिर उसको सॉल्व करता गया। अब ये वाला जो पार्ट है इसको मैं वर्टिकल मेथड से सॉल्व कर लेता हूं ताकि आपको वर्टिकल मेथड की भी समझ आ सके। ठीक है, वर्टिकल मेथड में हम किस तरह सॉल्व करते होते हैं, हमने जिन दो एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करना होता है उनको हमने ऊपर नीचे लिख लेना होता है, यानी कि वर्टिकल वे में। ठीक है, तो मैंने ये एक्सप्रेशन, अब देखें ये दो एक्सप्रेशन आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसका पहले वाला पार्ट मैंने ऊपर लिख दिया और ये दूसरे वाला पार्ट मैंने नीचे लिख दिया और इनको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, अब ये वर्टिकल वे में मैंने लिख दिया, इसलिए इसको वर्टिकल मेथड बोलते हैं। ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पहली वाली टर्म है इसको पहले आप ऊपर तीनों जो टर्म आ रही है इनके साथ मल्टीप्लाई करें। तो देखें पहले इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 हो जाएगा। नेक्स्ट आप x वेरिएबल को x से मल्टीप्लाई कर लें, y वेरिएबल को y से मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के टाइम हमने सेम वेरिएबल को सेम वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना होता है। ये मैंने आपको बताया है कि मल्टीप्लिकेशन के लिए वेरिएबल का या बेस का सेम होना जरूरी है। तो x2 को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों की पावर को ऐड कर लेंगे तो x की पावर 4 हो जाएगा। इसी तरह y2 को y2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों की पावर ऐड करेंगे तो ये y की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब इस टर्म को मल्टीप्लाई करें इस दूसरी वाली टर्म के साथ, तो ये 2 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 हो जाएगा। x2 x से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर x की पावर 2 है और यहाँ पर x की पावर 1 है। ठीक है, मैंने आपको बताया वेरिएबल की पावर जब नहीं लिखी हुई थी उसकी पावर 1 होती है। तो ये 1 और ये 2 पावर आपस में ऐड होकर x की पावर 3 हो जाएगा। उसके बाद y2 को y2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इस वाली टर्म को आप इस थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैंने माइनस यहाँ पर पुट कर दिया। अब ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 आ जाएगा और x2 को x2 से मल्टीप्लाई करें तो x4 हो जाएगा। y2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर पावर 2 है y की, यहाँ पर पावर 1 है y की, 1 + 2 3, y की पावर 3 हो जाएगा। तो ये हमने इस टर्म को इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई कर लिया यहाँ पर। अब आप ये जो दूसरी वाली टर्म है -2xy3, इसको हम ऊपर तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हमें एक चीज का ख्याल रखना पड़ता होता है। देखें पहले मैं अब इस टर्म को मल्टीप्लाई करता हूँ, ये जो पहली वाली टर्म है इसके साथ, तो देखें यहाँ पर -2xy3 है और यहाँ पर इस टर्म के साथ कोई साइन नहीं है प्लस या माइनस का, तो ये टर्म के साथ साइन नहीं होता, इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव वैल्यू प्लस का साइन है। ठीक है, तो ये यहाँ पर प्लस है और ये माइनस है, तो ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये मैंने माइनस लिख दिया, और ये 2 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये मैंने 10 लिख दिया, और ये x इस x2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, दोनों की पावर को ऐड करेंगे तो ये x की पावर 3 हो जाएगा। और उसके बाद ये y3 y2 से मल्टीप्लाई होगा तो दोनों की पावर को ऐड करें तो ये y की पावर 5 हो जाएगा। अच्छा अब देखें ये जो टर्म आई है -10x3y5, इसको मैंने अलग करके लिखा है, इसमें से किसी टर्म के नीचे नहीं लिखा हुआ। उसकी वजह यह है कि इसमें जो वेरिएबल है इनकी पावर डिफरेंट है, ऊपर जितने भी यहाँ पर टर्म आ रही किसी भी टर्म की वेरिएबल की पावर के साथ इनकी पावर मैच नहीं हो रही, यानी कि ये जो टर्म आई है ये ऊपर किसी भी टर्म की लाइक टर्म नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको अलग करके लिख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट आप इस टर्म को इस दूसरी वाली टर्म से मल्टीप्लाई करें तो पहले ये माइनस प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, 2 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई होगा तो दोनों की पावर ऐड होगी तो x की पावर 2 हो जाएगा क्योंकि दोनों की पावर 1 है, और y3 y2 से मल्टीप्लाई होगा तो दोनों की पावर ऐड करें तो y की पावर 5 हो जाएगा। अब ये भी जो टर्म आई है इसकी जो वेरिएबल और वेरिएबल की पावर आ रही है, यहाँ पर कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जिसमें सेम वेरिएबल हो, यानी कि xy और उसकी पावर x2 और xy हो, यहाँ पर कोई भी ऐसी टर्म नहीं है। तो इस टर्म की ऊपर कोई भी लाइक टर्म नहीं थी, इसलिए इसको मैंने अलग करके लिख दिया। पीछे अब आप इन दो टर्म को मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा, x2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 2 है तो x की पावर 3 हो जाएगा, और ये y3 y से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर y की पावर 3 है, यहाँ पर y की पावर 1 है तो 1 + 3 y की पावर 4 हो जाएगा। अब ये वाली टर्म मैंने इस टर्म के नीचे लिख दी क्योंकि इसमें वेरिएबल की जो पावर है x3 और y4, ये ऊपर जो वेरिएबल की पावर है सेम वही वाली पावर इसमें आ रही है, यानी कि ये जो टर्म आई है ये ऊपर वाली टर्म की लाइक टर्म है क्योंकि दोनों में वेरिएबल और वेरिएबल की पावर सेम है, इसलिए इस टर्म को मैंने इस टर्म के नीचे लिख दिया। ठीक है, तो वर्टिकल मेथड में हमने इस चीज का ख्याल रखना होता है कि ये जो हमने दूसरी लाइन लिखनी होती है मल्टीप्लिकेशन की, इसमें अगर तो सेम वेरिएबल और सेम पावर वाली टर्म है तो हम ऊपर नीचे लिख लेंगे, अदरवाइज उनको हम इस तरह साइड पे लिख लेंगे। ठीक है, अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बनी है, इसको आपस में आप ऐड कर लें। ठीक है, तो जब आप ऐड करेंगे तो देखें ये वाली टर्म मैंने एज इट इज लिख दी। अब 12x3y4 को ऐड करें 4x3y4 के साथ तो 12 + 4 16 हो जाएगा, और साथ में ये वेरिएबल मैंने लिख दिया। उसके बाद ये जो टर्म है इसको मैंने एज इट इज लिख दिया, और ये जो बाकी दो टर्म्स हैं इनको भी मैंने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, तो ये हमने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया वर्टिकल मेथड से। ठीक हो गया, ये हमारा पार्ट 18 कंप्लीट हो जाता है।
जी अब पार्ट 19 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, तो इसका सोल्यूशन है। पहले मैंने ये एक्सप्रेशन लिखी, अब ये वाला पार्ट भी हम वर्टिकल मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। मैंने इस क्वेश्चन के पहले 17 पार्ट हॉरिजॉन्टल मेथड से सॉल्व किए हैं, यानी कि वहां पर जो एक्सप्रेशन आई थी उनको मैंने हॉरिजॉन्टल मेथड से आपस में मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मेथड में हम जब सॉल्व करते हैं तो हम एक्सप्रेशन को एक ही लाइन में लिखते होते हैं, लेकिन अब ये वाला पार्ट और इससे पिछले वाला पार्ट मैं वर्टिकल मेथड से सॉल्व कर रहा हूं ताकि आपको वर्टिकल मेथड की भी समझ आ सके। तो वर्टिकल मेथड से जब हम सॉल्व करते हैं तो हम जिन दो एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करते होते हैं उनको हम सिर्फ ऊपर नीचे लिख लेते हैं, यानी कि वर्टिकल वे में लिख लेते होते हैं। तो देखें, मैंने ये वाला पार्ट ऊपर लिखा और फिर ये वाला पार्ट मैंने नीचे लिखा और दोनों को मैं आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक हो गया। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पहली वाली टर्म आ रही है नीचे, इसको आप ऊपर तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करें। तो देखें, इस टर्म को पहले आप इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले आप कोफिशिएंट्स को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर कोफिशिएंट की वैल्यू 2 है, यहाँ पर इस टर्म के साथ कोफिशिएंट की वैल्यू लिखी हुई नहीं है। तो जब किसी टर्म के साथ कोफिशिएंट की वैल्यू लिखी नहीं होती, वहां पर कोफिशिएंट की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर 1 है और ये 2 है, 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा। अब ये ए वेरिएबल को ए से मल्टीप्लाई कर लें, बी वेरिएबल को बी से मल्टीप्लाई कर लें, यानी कि आपने सेम वेरिएबल या सेम बेस को सेम वेरिएबल या सेम बेस वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई करते होते हैं तो हम वेरिएबल की पावर्स को ऐड कर लेते होते हैं। अब यहाँ पर ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों की पावर नहीं लिखी हुई, तो मैंने आपको बताया था कि जब वेरिएबल की पावर लिखी हुई नहीं होती उनकी पावर 1 होती है। यहाँ पर वेरिएबल की पावर 1 है, यहाँ पर भी वेरिएबल ए की पावर 1 है, तो 1 + 1 2, ए की पावर 2 हो जाएगा और ये बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, दोनों की पावर को ऐड करेंगे तो ये बी 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप इस टर्म को ये दूसरी वाली टर्म से मल्टीप्लाई करें, तो ये मैंने माइनस का साइन पुट किया। अब ए बी स्क्वायर को 5a3b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले कोफिशिएंट वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते होते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया कोफिशिएंट की वैल्यू 1 है और ये 5 है, 1 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 आ जाएगा। अब a को a से मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पर a की पावर 1 है, यहाँ पर a की पावर 3 है, तो दोनों की पावर्स को ऐड करेंगे तो a की पावर 4 हो जाएगा। और b स्क्वायर b से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर b की पावर 2 है, यहाँ पर b की पावर 1 है, तो 2 + 1 ये b की पावर 3 हो जाएगा। अब आप इस टर्म को तीसरी वाली टर्म से मल्टीप्लाई करें, तो ये मैंने माइनस का साइन पुट किया। अच्छा, ये माइनस का साइन मैंने यहाँ पर और यहाँ पर किस लिए पुट किया, क्योंकि ये जो टर्म है इसके साथ प्लस या माइनस का साइन नहीं आ रहा। तो जब किसी टर्म के साथ प्लस या माइनस का साइन नहीं आ रहा होता, इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव वैल्यू उसके साथ प्लस का साइन होता है। तो ये यहाँ पर प्लस का साइन है एक्चुअली में, तो ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई के माइनस हो जाता है, इस तरह ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई के माइनस हो गया। ठीक हो गया। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करें, पहले मैंने आपको बताया कोफिशिएंट वैल्यू को कोफिशिएंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते होते हैं, तो यहाँ पर कोफिशिएंट की वैल्यू 1 है, मैंने आपको बताया था, और यहाँ पर भी कोफिशिएंट की वैल्यू लिखी हुई नहीं है, तो मैंने आपको बताया कि जब भी टर्म के साथ कोफिशिएंट की वैल्यू लिखी हुई नहीं होती, उसकी वहां पर कोफिशिएंट की वैल्यू 1 होती है। तो 1 से मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, तो जब कोफिशिएंट की वैल्यू 1 होती है वो हम लिखते नहीं होते। ठीक हो गया। अब ये a को a से मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पर a की पावर 4 है और यहाँ पर a की पावर 1 है, पावर्स को ऐड करेंगे तो a की पावर 5 हो जाएगा। और अब ये b2 को b से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर b की पावर 2 है, यहाँ पर b की पावर 1 है, तो 1 + 2 3। ये हमने इस टर्म को ऊपर तीनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये दूसरी वाली टर्म को ऊपर तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखें ये हमारे पास आ जाएगा। अब ये -3a3b इसको मल्टीप्लाई करें पहली वाली टर्म के साथ, तो यहाँ पर माइनस का साइन है और यहाँ पर इस टर्म के साथ प्लस माइनस नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है ये पॉजिटिव वैल्यूज के साथ प्लस का साइन है, तो ये प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाता है। ठीक है, और ये 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा, और a3 a से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर a की पावर 3 है, यहाँ पर a की पावर 1 है, दोनों की पावर 8 करेंगे तो 8 a4 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद b को b2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर b की पावर 2 है, यहाँ पर b की पावर 1 है, तो 1 + 2 3, तो ये हमारे पास 6a4b3 आ गया। अब ये जो टर्म आई है, ये चूंकि इस टर्म की लाइक टर्म है, यानी कि दोनों टर्म में वेरिएबल और वेरिएबल की पावर सेम है, इसलिए इस टर्म को मैंने इस टर्म के नीचे लिख दिया। ठीक हो गया। अब आप इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई करें, दूसरी वाली टर्म जो ऊपर आ रही है, तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई के प्लस हो जाएगा, और 3 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 हो जाएगा। a3 मल्टीप्लाई होंगे तो पावर 8 करें तो a6 हो जाएगा। b वेरिएबल b से मल्टीप्लाई होगा तो दोनों की पावर 1 है, तो 1 + 1 यहाँ पर b2 आ जाएगा। अब ये हमारे पास जो टर्म आई है, देखें इसमें जो वेरिएबल और वेरिएबल की पावर है, यहाँ पर ऊपर जो तीनों टर्म है किसी भी पावर के साथ मैच नहीं हो रही, तो इसको मैंने अलग से लिख दिया, क्योंकि इस टर्म की यहाँ पर ऊपर इन तीनों टर्म में कोई भी लाइक टर्म नहीं। ठीक हो गया। अब आप इस टर्म को तीसरी टर्म से मल्टीप्लाई करें, तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई के प्लस हो जाएगा, और नेक्स्ट जो कोफिशिएंट की वैल्यूज हैं उनको मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पर कोफिशिएंट की वैल्यू 3 है और यहाँ पर कोफिशिएंट की वैल्यू नहीं लिखी हुई, इसका मतलब है यहाँ पर कोफिशिएंट की वैल्यू 1 है, तो 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा। और अब a3 को a4 से मल्टीप्लाई करें तो पावर ऐड करेंगे, 4 + 3 a7 हो जाएगा, और b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावर ऐड करेंगे, दोनों की पावर 1 है, तो 1 + 1 2, तो ये b स्क्वायर हो गया। ठीक है। अब ये जो टर्म आई है, इसमें भी जो यहाँ वेरिएबल की पावर आई है, ऊपर जो तीनों टर्म है किसी भी पावर से मैच नहीं करी, इसलिए इसको भी मैंने अलग रख दिया, क्योंकि इस टर्म की भी ऊपर ये जो तीनों टर्म है इनमें से कोई भी लाइक टर्म नहीं है, कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जिसमें वेरिएबल और वेरिएबल की पावर सेम हो। ठीक हो गया। अब ये आपके पास एक्सप्रेशन बन रही है, इसको आप सिंप्लीफाई कर दें, तो देखिए इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे
ये वाली टर्म मैंने एज इट इज लिख दी, और ये दो टर्म है इनको आपस में आप ऐड करें, 5 को 6 में ऐड करें 11 आ जाएगा, साथ में A4B3 आ गया, दोनों के साथ माइनस का साइन था इसलिए यहाँ पर मैंने माइनस का साइन पुट कर दिया। ठीक हो गया। उसके बाद ये जो तीनों टर्म है, ऊपर वाली ये भी मैंने एज इट इज लिख दी, और ये बाकी जो दो टर्म्स है ये भी मैंने एज इट इज लिख दी। तो ये हमने इस एक्सप्रेशन को वर्टिकल मेथड से सॉल्व कर लिया। इस तरह इस क्वेश्चन के जो आखिरी दो पार्ट है वो मैंने वर्टिकल मेथड से सॉल्व कर लिए, और जो पहले 17 पार्ट थे उनको मैंने हॉरिजॉन्टल मेथड से सॉल्व किया था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है डिवाइड द पॉलिनोमियल। ये नीचे हमें दो दो पॉलिनोमियल दी गई हैं, तो हमने पहली पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन पे दूसरी वाली पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को डिवाइड करना है। हम इस एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन था वहां पर ये सीख के आए थे कि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को आपस में मल्टीप्लाई किस तरह किया जाता है या उनको आपस में ज़रब किस तरह दी जाती है। ठीक है, अब यहां पर हमें पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को आपस में डिवाइड किस तरह किया जाता है या उनको आपस में तकसीम किस तरह किया जाता है, ये चीज सिखाई जा रही है। ठीक है, अब पार्ट 1 है, यहां पर हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है 5x4y2 बाय 5x3y, यानी कि हमने इस पहली वाली पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन पे इस दूसरी वाली पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को डिवाइड करना है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन है, मैंने ये पहली वाली एक्सप्रेशन यहां पर लिखी, उसके बाद बाय का मतलब होता है डिवाइड करना या तकसीम करना, तो इसकी जगह मैंने ये डिवीजन का साइन डाल दिया। ठीक है, और उसके बाद ये जो दूसरी वाली एक्सप्रेशन थी ये मैंने लिखी, तो ये हम पहली वाली एक्सप्रेशन को दूसरी वाली एक्सप्रेशन से डिवाइड करने लगे। ठीक है, तो देखिए जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, ये मैंने पहली वाली एक्सप्रेशन लिखी और डिवीजन का साइन मैंने रिमूव कर दिया, और ये जो इस एक्सप्रेशन को मैंने नीचे लिख दिया। ठीक है, अब हम ये ऊपर वाली एक्सप्रेशन पे नीचे वाली एक्सप्रेशन को डिवाइड करेंगे, तो देखें किस तरह डिवाइड होगी। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले ये 5 और 5 आपस में कट जाएंगे, ये 5 1 5 हो गया, 5 1 5। ठीक है, ये तो जो कोफिशिएंट वैल्यूज थी वो हमने डिवाइड कर दी। अब जो वेरिएबल्स पीछे रह जाते हैं हमने इनको डिवाइड करना है, तो हम ये करेंगे कि हम x वेरिएबल पे x को डिवाइड करेंगे और y वेरिएबल पे y को डिवाइड करेंगे, क्योंकि डिवीजन के लिए वेरिएबल का सेम होना जरूरी है, या आप ये कह सकते हैं कि किसी भी टर्म की जो बेस होती है, सेम बेस वाली टर्म पे आप सेम बेस वाली टर्म को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सेम जिस तरह के हम जब मल्टीप्लाई कर रहे थे तो उसमें हम सेम बेस वाली या सेम वेरिएबल वाली टर्म को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहां पर भी हमने सेम रूल फॉलो करना है। हम ये नहीं कर सकते कि इस x पे y को डिवाइड करें। ठीक है, हम जो x वेरिएबल है उस पे x वेरिएबल को डिवाइड करेंगे और y वेरिएबल पे y वेरिएबल को डिवाइड करेंगे। तो देखिए जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी वो इस तरह बनेगी। अब ये तो 1/1 हमारे पास 1 ही आ जाएगा, कोएफिशिएंट की वैल्यू 1 आ गई यहाँ पर। ठीक है, और अब x4 पे x3 को डिवाइड करेंगे, तो डिवीजन में जब हम नीचे वाली टर्म को ऊपर वाली टर्म पे डिवाइड करते हैं तो नीचे जो टर्म होती है या जो वेरिएबल होता है उसकी जो पावर होती है वो ऊपर जाके माइनस हो जाती है। ठीक है, तो देखिए ये मैंने x4 लिखा और मैंने ये जो पावर थी x3 इसको मैंने ऊपर ले जाके माइनस कर दिया, तो मैंने 4 - 3 लिख दिया। ठीक हो गया। उसके बाद ये y2 पे y को डिवाइड करेंगे, तो मैंने y2 लिखा, और इस y को डिवाइड करेंगे तो y की पावर क्या है, हम जानते हैं कि वेरिएबल की पावर जब लिखी हुई नहीं होती उसकी पावर 1 होती है। ठीक है, तो जब ये डिवाइड होगा y2 पे तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी, तो ये मैंने -1 लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह ये y की पावर 2 थी ऊपर, और ये नीचे वाले y की जो पावर वो 1 थी, या ये जब ऊपर गया तो इसकी पावर -1 हो गई, तो ये मैंने 2 - 1 लिख दिया। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, इसको आप सिंप्लीफाई कर दें, तो देखिए जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए मैंने ये 1 जो है इसको रिमूव कर दिया, क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में काफी जगह पे बताया था कि जब कोएफिशिएंट की वैल्यू 1 होती है तो वो हम नहीं लिखते होते। ठीक है, तो इस 1 को मैंने रिमूव कर दिया, और ये x की पावर 4 - 3, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो x की पावर 1 आ जाएगी। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि जब वेरिएबल की पावर 1 होती है तो वो पावर लिखी नहीं जाती, तो ये मैंने x सिर्फ लिख दिया। और इसी तरह ये y2 - 1 होगा, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो y की पावर भी 1 हो जाएगी, तो ये भी मैंने सिर्फ y लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह ये हमने जो पहली वाली पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन थी इस पे जब ये दूसरी वाली पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को डिवाइड किया तो हमें ये आंसर मिला। ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है जी। अब पार्ट 2 है, इसमें हमें ये पहली वाली पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दी गई है, इस पे हमने डिवाइड करना है ये दूसरी वाली पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को। तो देखिए इसका सोल्यूशन है, मैंने ये पहली वाली पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लिखी, उसके बाद मैंने आपको पार्ट 1 में बताया कि बाय का मतलब होता है डिवाइड करना या तकसीम करना, तो इसकी जगह मैंने ये डिवीजन का साइन डाल दिया, और ये मैंने दूसरी वाली जो एक्सप्रेशन थी इसको मैंने लिख दिया। ठीक है, तो अब हम ये पहली वाली एक्सप्रेशन को दूसरी वाली एक्सप्रेशन से डिवाइड करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखें ये मैंने पहली वाली एक्सप्रेशन यहां पर लिखी, और इस डिवीजन के साइन को रिमूव करके जो दूसरी वाली एक्सप्रेशन थी इसको मैंने नीचे लिख दिया, यानी कि पहली एक्सप्रेशन को मैं दूसरी एक्सप्रेशन से डिवाइड करने लगा हूं। ठीक है, तो अब जब आप डिवाइड करेंगे तो देखें आपने क्या करना है, जो कोएफिशिएंट वैल्यूज हैं यानी कि 10 और 2 इनको आपस में डिवाइड करेंगे, और वेरिएबल x को वेरिएबल x से डिवाइड करेंगे, वेरिएबल y को वेरिएबल y से डिवाइड करेंगे। देखिए मैंने आपको पार्ट 1 में बताया कि डिवीजन के लिए जरूरी है कि आप सेम वेरिएबल पे सेम वेरिएबल को डिवाइड करें।
यानी कि सेम बेस वाली टर्म को सेम बेस वाली टर्म पे आपने डिवाइड करना है, ठीक है। तो देखिए पहले हम ये कोएफिशिएंट वैल्यूज है इनको जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 1 द 2 और 2 5 द 10 हो जाएगा, तो ये आपस में डिडक्ट हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे, उसमें ये जो वेरिएबल्स हैं इनको डिवाइड करेंगे। तो जब आप वेरिएबल्स को डिवाइड करेंगे, देखें पहले ये 5/1 है तो ये तो 5 आ जाएगा, ठीक है, कोएफिशिएंट की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। और नेक्स्ट अब x9 पे x5 को डिवाइड करेंगे, तो ये मैंने लिखा x9, और मैंने आपको बताया था कि डिवीजन के टाइम जो नीचे वाली टर्म होती है उसको जब हम डिवाइड करते हैं ऊपर वाली टर्म पे, तो उसकी जो पावर होती है उसका हम साइन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने x9 लिखा और यहां पर ये +5 था, ये ऊपर जाके -5 हो गया, तो ये x की पावर 9 -5 हो गया, ठीक हो गया। उसी तरह अब y5 पे हम y को डिवाइड करेंगे, तो ये मैंने y5 लिखा, ठीक है। अब इस पे y को डिवाइड करेंगे तो y की पावर क्या है, हम जानते हैं कि वेरिएबल की पावर जब लिखी हुई नहीं होती उसकी पावर 1 होती है, तो इसकी पावर यहाँ पर +1 है तो ये ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी। तो देखिए ये मैंने 5 -1 लिख दिया, ठीक है। मैंने इन दोनों टर्म को या इन दोनों वेरिएबल्स को ऊपर वाले दोनों वेरिएबल्स पे डिवाइड किया, और डिवाइड करने के लिए मैंने इनके जो पावर की साइन थी वो मैंने चेंज करके ऊपर लिख दी, ठीक हो गया। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें, देखें ये आ जाएगा, ये तो हमारे पास आ गया 5 और x पावर 9 -5 हमारे पास x पावर 4 आ जाएगा, और y पावर 5 -1 है, 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो y की पावर भी हमारे पास 4 आ, ठीक है। तो ये हमने जब इस पहली एक्सप्रेशन पे दूसरी एक्सप्रेशन को डिवाइड किया तो हमें ये आंसर मिला। ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। अब आप पार्ट 3 पे आ जाएं, यहां पर हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, ठीक है। इसमें हमने ये पहली वाली एक्सप्रेशन पे दूसरी एक्सप्रेशन को डिवाइड करना है, तो इसका सोल्यूशन है, मैंने पहली वाली एक्सप्रेशन लिखी, उसके बाद बाय को रिमूव कर दिया और इसकी जगह ये डिवीजन का साइन या तकसीम का साइन डाल दिया, क्योंकि मैंने आपको पीछे बताया कि बाय का मतलब होता है डिवाइड करना या तकसीम करना, ठीक है। और उसके बाद मैंने ये जो दूसरी वाली एक्सप्रेशन थी इसको मैंने यहां पर लिख दिया। अब हम पहली वाली एक्सप्रेशन पे दूसरी वाली एक्सप्रेशन को डिवाइड करेंगे, तो सेम जिस तरह के हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में किया था, देखिए मैंने पहली वाली एक्सप्रेशन लिखी, उसके बाद डिवीजन का साइन रिमूव किया और दूसरी वाली एक्सप्रेशन को पहली वाली एक्सप्रेशन पे डिवाइड कर दिया। इसको मैं इस फ्रैक्शन में या इस बटा में नीचे ले आया हूं, ठीक है। अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो जो कोएफिशिएंट की वैल्यू है यानी कि 15 और 3 इनको आपस में डिवाइड करेंगे, एल वेरिएबल पे एल वेरिएबल को डिवाइड करेंगे और एम वेरिएबल पे एम वेरिएबल को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो पहले ये जो कोएफिशिएंट की वैल्यू है ये डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 1 द 3 हो गया, ठीक है। और 15 पे 3 डिवाइड होगा 5 टाइम, तो ये हमने कोएफिशिएंट वैल्यूज को डिवाइड कर दिया। अब नेक्स्ट आप ये जो वेरिएबल्स हैं इनको आप डिवाइड करें तो देखें हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप बनेगा उसमें अब देखें ये 5/1 ये तो 5 हो जाएगा, ठीक है। अब जो वेरिएबल एल है इस पे आप वेरिएबल एल को डिवाइड करें, तो मैंने आपको बताया था कि आपने सेम वेरिएबल पे सेम वेरिएबल को डिवाइड करना है, यानी कि सेम बेस वाली टर्म पे सेम बेस वाली टर्म ही डिवाइड हो सकती है। हम एल वेरिएबल पे एल को डिवाइड करेंगे और एम वेरिएबल पे एम को डिवाइड करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हम एल वेरिएबल पे एम को डिवाइड कर लें, क्योंकि दोनों की बेसिस डिफरेंट है या दोनों में वेरिएबल डिफरेंट है, ठीक है। हमने सेम बेस वाली टर्म को सेम बेस वाली टर्म से ही डिवाइड करना है। तो अब जब L5 पे L2 को डिवाइड करेंगे तो मैंने आपको बताया कि डिवीजन के टाइम क्या करते होते हैं, जो नीचे वाली टर्म होती है उसकी जो पावर होती है उसका हम साइन चेंज करके ऊपर ले जाते हैं। तो ये मैंने L5 लिखा और नीचे वाली जो टर्म थी L2 इसको मैं जब ऊपर ले गया हूं तो इसकी पावर यहाँ पर +2 थी, ऊपर जाके मैंने -2 कर दिया, तो ये L पावर 5 -2 हो गया, ठीक है। सेम अब हम M9 पे M2 को डिवाइड करेंगे, तो मैंने लिखा M9 और M2 को ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी जो पावर है इसको हम माइनस कर देंगे, तो ये -2 मैंने लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास m पावर 9 -2 हो गया। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है सिंपल सी, इसको आप सिंप्लीफाई कर दें तो देखें ये हमारे पास ये तो आ जाएगा 5 और l पावर 5 -2 l पावर 3 हो जाएगा और m पावर 9 -2, 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया जब हमने इस पहली वाली पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन पे दूसरी वाली पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को डिवाइड किया, ये हमें आंसर मिला। ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है जी। अब पार्ट 4 है, इसमें हमें ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दी गई है। इस पहली वाली पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन पे हम ये जो दूसरी वाली पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है 2ab इसको हम डिवाइड करेंगे। तो देखिए इसका सोल्यूशन है, मैंने ये पहली वाली पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लिखी, उसके बाद बाय को मैंने रिमूव किया और उसकी जगह मैंने डिवीजन का साइन डाल दिया या तकसीम का साइन डाल दिया। मैंने आपको बताया कि बाय का मतलब होता है डिवाइड करना या तकसीम करना, ठीक है। तो इसको रिमूव करके मैंने ये डिवीजन का साइन डाल दिया और उसके बाद ये जो दूसरी वाली एक्सप्रेशन हमें दी गई थी ये मैंने लिख दिया। अब हम इस पहली वाली एक्सप्रेशन पे दूसरी वाली एक्सप्रेशन को डिवाइड करेंगे, तो उसके लिए हमारा पहला स्टेप क्या होगा, सेम जिस तरह के हम पिछले तीनों पार्ट सॉल्व करते आए। मैंने क्या किया, मैंने ये पहली वाली एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखी और डिवीजन का साइन रिमूव किया और इस पहली वाली एक्सप्रेशन पे दूसरी वाली एक्सप्रेशन को यहाँ पर डिवाइड कर दिया। ये जो हमारी फ्रैक्शन बनी है या इस बटा में इस 2ab को मैं नीचे ले आया, ठीक है। इसको मैं पहली एक्सप्रेशन पे डिवाइड करने लगा हूं। तो अब देखें यहाँ पर हमारे पास ऊपर 2 टर्म आ रही हैं जिन पे कि ये 2ab डिवाइड हो रहा है।
तो हम ये करेंगे कि हम इन दोनों टर्म पे 2ab को अलग अलग करके डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो फ्रैक्शन बनेगी वो इस तरह बन जाएगी। ये मैंने 2a 2b2 इसको लिख दिया और इस पे मैंने ये 2ab को डिवाइड कर दिया। उसके बाद ये वाला प्लस का साइन आ गया और फिर ये वाली टर्म मैंने लिखी 5a4b3 यहाँ पर। ठीक है, और उसमें मैं ये नीचे वाली टर्म को डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो मैंने ये जो नीचे वाली टर्म है 2ab इसको मैंने ऊपर वाली दोनों टर्म्स पे अलग अलग करके डिवाइड कर लिया और इनके दरमियान चूंकि प्लस का साइन था तो यहाँ पर मैंने प्लस का साइन डाल दिया। ठीक है, अब हम इन दोनों टर्म पे 2ab को डिवाइड करते हैं। तो पहले ये जो पहली वाली टर्म है इस पे 2ab को डिवाइड करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि डिवीजन का तरीका क्या होता है कि आपने कोएफिशिएंट वैल्यू पे कोएफिशिएंट वैल्यू को डिवाइड करना है, यानी कि 2 के ऊपर 2 को डिवाइड करना है, और वेरिएबल a पे वेरिएबल a को डिवाइड करना है, वेरिएबल b पे वेरिएबल b को डिवाइड करना है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर हम कोएफिशिएंट वैल्यू पे कोएफिशिएंट वैल्यू को डिवाइड करेंगे और वेरिएबल्स पे वेरिएबल्स को डिवाइड करेंगे। तो देखिए जब इसको हम डिवाइड करेंगे, पहले जो कोएफिशिएंट वैल्यूज हैं उनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास देखें ये 2 और 2 आपस में डिडक्ट हो जाएंगे। 2 1 2 हो गया, 2 1 2। ठीक हो गया, ये तो हमने कोएफिशिएंट वैल्यू पे डिवाइड कर दी। यहाँ पर ये ऊपर 5 है कोएफिशिएंट की वैल्यू, यहाँ पर 2 है, तो ये तो डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, इसको हम एज इट इज छोड़ देंगे। अब आप नेक्स्ट स्टेप में जो वेरिएबल्स हैं उनको डिवाइड करें। तो देखें जब आप डिवाइड करेंगे, अब ये तो 1/1 हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक हो गया, और अब आपको मैंने बताया कि वेरिएबल a पे आपने वेरिएबल a को डिवाइड करना है और वेरिएबल b पे वेरिएबल b को डिवाइड करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि डिवीजन के लिए बेसिस का सेम होना या वेरिएबल का सेम होना जरूरी है। आपने ये नहीं करना कि वेरिएबल a पे वेरिएबल b को डिवाइड कर लें। ठीक है, इस चीज का आपने ख्याल रखना है। अच्छा, और डिवीजन के टाइम हम क्या करते होते हैं, हम जो ऊपर वाली टर्म है उस पर जब नीचे वाली टर्म को डिवाइड करते हैं तो नीचे वाली टर्म की जो पावर होती है वो जब ऊपर जाती है तो पावर की हम जो साइन है वो चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो देखें अब ये मैंने a2 यहाँ पर लिखा, अब इसमें मैं वेरिएबल a को डिवाइड करूंगा तो अब यहाँ पर वेरिएबल a की पावर यहाँ पर नहीं लिखी हुई, तो मैंने आपको बताया जब वेरिएबल की पावर नहीं लिखी हुई होती तो उसकी पावर 1 होती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो वेरिएबल a है इसकी पावर +1 है, तो ये जब ऊपर जाएगी तो इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा, तो हम उसको -1 कर देंगे। तो ये मैंने a2 -1 लिख दिया। ठीक हो गया, इसी तरह अब b2 पे b को डिवाइड करेंगे तो मैंने लिखा b2 और b की पावर क्या है, 1 है। अब इस 1 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये -1 हो जाएगा, तो ये 2 -1 मैंने कर दिया। ठीक हो गया, उसके बाद ये हमारे पास 5/2, ये मैंने कोएफिशिएंट की वैल्यू लिख दी। अब आप a4 पे a को डिवाइड करेंगे तो मैंने लिखा a4 और a की जो पावर है वो 1 है, तो ये ऊपर जाके -1 हो जाएगी, तो ये 4 -1 हो गया। उसके बाद b3 पे b को डिवाइड करेंगे तो मैंने b3 लिखा और b की पावर 1 है, ये जब ऊपर जाएगा इसको हम डिवाइड करेंगे तो इसकी पावर का साइन हम चेंज करेंगे तो +1 से -1 हो जाएगा, तो ये 3 -1 हो। ठीक हो गया, अब आपके पास ये सिंपल सी एक्सप्रेशन बन रही है, इसको आप सिंप्लीफाई कर दें तो देखें ये हमारे पास क्या हो जाएगा। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास देखें ये जो 1 है ये मैंने यहाँ पे से रिमूव कर दिया, नहीं लिखा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब कोएफिशिएंट की वैल्यू 1 होती है तो वो हम नहीं लिखते होते। ठीक है, तो इस 1 को मैंने रिमूव कर दिया और नेक्स्ट e⁻2 -1, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो a की पावर क्या रह जाएगी, 1 रह जाएगी। तो मैंने आपको बताया कि जब वेरिएबल की पावर 1 हो तो वो लिखी नहीं जाती, तो मैंने सिर्फ a लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, इसकी जो पावर थी वो मैंने नहीं लिखी। इसी तरह अब b⁻2 -1 है, तो जब 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो b की पावर भी 1 आ जाएगी, तो यहाँ पर भी हम सिर्फ b लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये वाला प्लस का साइन आया, फिर ये कोएफिशिएंट की वैल्यू मैंने लिख दी 5/2 और यहाँ पर a⁻4 -1 करेंगे तो a की पावर 3 आ जाएगा और ये b⁻3 -1 करेंगे तो b की पावर 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया। जब हमने ये पहली वाली एक्सप्रेशन में जो दी गई थी इस पे हमने सेकंड वाली एक्सप्रेशन को डिवाइड किया तो हमें ये वाला आंसर मिला। ये हमारा जो पार्ट 4 है वो कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 है, इसमें हमें ये पहली वाली एक्सप्रेशन पे इस दूसरी वाली एक्सप्रेशन को डिवाइड करना है। ठीक है, मैंने आपको इस क्वेश्चन के लिए जो पहली वीडियो हमने रिकॉर्ड की थी उसमें मैंने बताया था कि इस एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वहां पर हमें पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को आपस में मल्टीप्लाई किस तरह किया जाता है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को आपस में ज़रब किस तरह दी जाती है, ये चीज सीख के आए थे। अब इस क्वेश्चन में हम ये सीख रहे हैं कि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को आपस में डिवाइड या तकसीम किस तरह किया जाता है। ठीक है, तो अब पार्ट 5 है, इसमें हमें इस पहली वाली एक्सप्रेशन पे दूसरी वाली एक्सप्रेशन को डिवाइड करना है। तो इसका सोल्यूशन है, मैंने पहली वाली एक्सप्रेशन लिखी, उसके बाद ये बाय को मैंने रिमूव किया और इसकी जगह मैंने ये डिवीजन का साइन या तकसीम का साइन पुट कर दिया, क्योंकि मैं आपको पिछले सारे पार्ट में बताया कि बाय का मतलब होता है डिवाइड करना या तकसीम करना। ठीक है, और उसके बाद ये जो दूसरी वाली एक्सप्रेशन है इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब हम इस पहली वाली एक्सप्रेशन पे दूसरी एक्सप्रेशन को डिवाइड करेंगे, तो हमारा जो पहला स्टेप होगा उसमें देखें ये मैंने पहली वाली एक्सप्रेशन लिखी और डिवीजन का साइन रिमूव करके दूसरी वाली एक्सप्रेशन से इस पहली वाली एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अब देखें ऊपर जो हमारे पास पहली वाली एक्सप्रेशन है इसमें 2 टर्म्स आ रही हैं, तो हम ये करेंगे कि ये जो इन दोनों टर्म्स पे नीचे वाली टर्म को अलग अलग करके हम डिवाइड कर लेते हैं।
ठीक है। तो देखिए जब हम डिवाइड करेंगे हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी वो इस तरह बन जाएगी। ये मैंने पहली वाली टर्म लिखी और इस पे मैंने ये जो नीचे वाली टर्म है इसको डिवाइड कर दिया। फिर ये जो दूसरी वाली टर्म है ये मैंने यहाँ पर लिखी और इस पे मैंने इस नीचे वाली टर्म को डिवाइड कर दिया। इन दोनों के दरमियान प्लस का साइन था तो यहाँ पर मैंने प्लस का साइन डाल दिया। ठीक है। अब हम इस पहली वाली टर्म पे नीचे वाली टर्म को डिवाइड करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि डिवीजन हम किस तरह करते होते हैं, जो कोएफिशिएंट वैल्यू होती है उस पे कोएफिशिएंट वैल्यू को डिवाइड करेंगे, यानी कि 30 पे 3 को डिवाइड करेंगे और वेरिएबल्स पे वेरिएबल्स को डिवाइड करेंगे। तो देखें जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये 3 1 3 हो जाएगा और 30 पे 10 टाइम डिवाइड हो जाता है 3। ठीक है। तो 3 10 30 हो गया। इसी तरह यहाँ पर ये 3 1 3 हो जाएगा और 3 45 पे डिवाइड होता है 15 टाइम। तो ये हमने कोएफिशिएंट वैल्यूज पे कोएफिशिएंट वैल्यूज को डिवाइड कर लिया। अब नेक्स्ट हम वेरिएबल्स पे वेरिएबल्स को डिवाइड करेंगे। ठीक है। तो देखें जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी वो इस तरह बनेगी। ये 10/1 इसको मैं 10 लिख सकता हूं। ठीक है। और अब आप वेरिएबल्स पे वेरिएबल्स को डिवाइड करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि डिवीजन के लिए या तकसीम करने के लिए जरूरी है कि आप सेम वेरिएबल या सेम बेस वाली टर्म पे आप सेम बेस वाली टर्म को ही डिवाइड करना है। यानी कि P3 पे आप P2 को डिवाइड कर सकते हैं, आप ये नहीं कर सकते कि P3 पे आप Q4 को डिवाइड कर लें, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल डिफरेंट है, या आप ये कह सकते हैं कि जो टर्म्स हैं उनकी बेसिस डिफरेंट है। डिवाइड करने के लिए बेसिस का सेम होना जरूरी है। ठीक है। तो हम P3 पे P2 को डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप जो नीचे वाली वैल्यू होती है इसको जब ऊपर वाली वैल्यू पे डिवाइड करते हैं तो नीचे जो वेरिएबल होगा उसकी जो पावर होती है उस वो पावर जब ऊपर जाएगी तो उसका हम साइन चेंज कर लेंगे। तो देखें ये मैंने P3 लिखा और P2 पे डिवाइड करने लगा हूं तो इसकी पावर +2 है, ऊपर जाकर ये -2 हो जाएगी। तो 3 -2 मैंने लिख दिया। इसी तरह Q5 पे Q4 को डिवाइड करेंगे तो ये मैंने Q5 लिखा और ये जो Q की पावर 4 आ रही है इसको जब ऊपर लेके जाएंगे डिवाइड करने के लिए तो 4 का साइन चेंज हो जाएगा, +4 से -4 हो जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह अब ये 15/1 को मैं 15 लिख सकता हूं और P8 पे P2 को डिवाइड करेंगे तो ये P8 -2 हो जाएगा, यानी कि इस 2 का हमने साइन चेंज कर दिया। और Q9 पे Q4 को डिवाइड करेंगे तो मैंने लिखा Q9 और इस 4 को जब ऊपर ले जाएंगे डिवाइड करने के लिए तो 4 का साइन चेंज करेंगे तो ये -4 हो जाएगा। ठीक है। ये एक्सप्रेशन मान ली है। तो देखें इसको अब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया 10 और P पावर 3 -2, 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो P की पावर 1 आ जाएगी। तो जब वेरिएबल की पावर 1 होती है तो हम वो पावर नहीं लिखते होते, इसलिए मैंने सिर्फ P लिख दिया। इसी तरह ये Q पावर 4 5 -4 है, 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो Q की पावर 1 रह जाएगी, तो मैंने सिर्फ Q लिख दिया। जब पावर 1 होती है तो हम नहीं लिखते होते। उसके बाद ये प्लस का साइन मैंने लिख दिया और फिर ये 15 मैंने यहाँ पर लिख दिया और P पावर 8 -2, 8 में से 2 को माइनस करेंगे तो P की पावर 6 आ जाएगी और Q पावर 4 9 -4, 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो Q की पावर 5 आ जाएगी। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है जब हमने इस पहली वाली एक्सप्रेशन पे दूसरी वाली एक्सप्रेशन को डिवाइड किया तो ये हमें आंसर मिला। ये हमारा पार्ट 5 कंप्लीट हो जाता है। अब पार्ट 6 है, इसमें हमें ये पहली वाली एक्सप्रेशन को डिवाइड करना है इस दूसरी वाली एक्सप्रेशन के साथ। तो ये मैंने लिखा है सॉल्यूशन, उसके बाद पहली वाली एक्सप्रेशन मैंने लिखी और बाय को मैंने रिमूव करके इसी जगह मैंने ये डिवीजन का साइन डाल दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बाय का मतलब होता है डिवाइड करना, तकसीम करना, इसलिए यहाँ पर मैंने ये डिवीजन का साइन डाल दिया या तकसीम का साइन आप कह सकते हैं डाल दिया। ठीक है। उसके बाद ये दूसरी वाली एक्सप्रेशन मैंने लिखी। अब पहली वाली एक्सप्रेशन पे दूसरी वाली एक्सप्रेशन को डिवाइड करेंगे तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा, देखें ये मैंने पहली वाली एक्सप्रेशन लिखी और उसके बाद डिवीजन का साइन रिमूव कर दिया और दूसरी वाली एक्सप्रेशन से मैंने पहली वाली एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दिया। ठीक है। अब देखें ये जो फ्रैक्शन है, ये जो बटा है, इसमें ऊपर वाली जो एक्सप्रेशन है इसमें दो टर्म्स आ रही हैं, तो हम ये करेंगे कि इन दोनों टर्म्स पे ये नीचे वाली टर्म को अलग-अलग करके डिवाइड कर लेते हैं। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी वो इस तरह बन जाएगी। देखें ये मैंने पहली वाली यहाँ पर टर्म लिखी और इसमें मैंने ये जो नीचे वाली टर्म थी इसको डिवाइड कर दिया। उसके बाद ये प्लस का साइन आया और अब मैंने ये दूसरी वाली टर्म लिखी और इसमें मैंने ये नीचे वाली टर्म को डिवाइड कर दिया। तो इस तरह इस नीचे वाली टर्म को हमने दोनों टर्म पे अलग-अलग करके डिवाइड कर लिया। अब हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो पहली वाली टर्म पे इस नीचे वाली टर्म को जब आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपने कोएफिशिएंट वैल्यू पे कोएफिशिएंट वैल्यू को डिवाइड करना है, यानी कि 8 पे 2 को डिवाइड करेंगे और वेरिएबल्स पे वेरिएबल को डिवाइड करेंगे। ठीक है। तो पहले हम कोएफिशिएंट पे कोएफिशिएंट वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इस तरह एक्सप्रेशन बन जाएगी। देखिए ये 2 1 2 हो जाएगा और 2 4 टाइम डिवाइड होता है 8 पे। ठीक है। इसी तरह यहाँ पर ये 2 1 2 हो जाएगा और 2 6 पे डिवाइड होता है 3 टाइम। तो ये हमने कोएफिशिएंट वैल्यूज को डिवाइड कर लिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में जो वेरिएबल्स हैं उनको डिवाइड करेंगे। ठीक है। तो देखें जब हम वेरिएबल्स पे डिवाइड करेंगे हमारे पास इस तरह की एक्सप्रेशन बन जाएगी। ये 4/1 को हम 4 लिख सकते हैं। ठीक हो गया। और अब वेरिएबल्स को हम डिवाइड करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि डिवाइड करने के लिए वेरिएबल्स का सेम होना जरूरी है, यानी कि जो x5 है इसमें हम x3 को डिवाइड कर सकते हैं। हम x5 पे
y को डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि डिवाइड करने के लिए वेरिएबल का सेम होना जरूरी है, या आप ये कह सकते हैं जो टर्म्स आपस में आप डिवाइड कर रहे हैं उनकी बेसिस का सेम होना जरूरी है। ठीक है, तो ये x5 पे x3 को डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के लिए हम जो नीचे वाली टर्म होती है इसको जब ऊपर लेके जाते हैं, ऊपर वाली टर्म पे डिवाइड करने के लिए, तो इसकी पावर जो होती है उसका साइन चेंज कर लेते हैं। तो देखिए ये मैंने x5 लिखा, अब इस पे x3 को डिवाइड करेंगे, तो ये जब ऊपर लेके जाएंगे इसमें ये जो पावर है इसकी 3, इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर ये +3 है, तो ये इसको मैंने -3 कर दिया, तो ये x की पावर 5 -3 हो गया। अब y पावर 5 पे आप y को डिवाइड करेंगे, तो ये मैंने y की पावर 5 लिखा, और अब y पे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर y की जो पावर है वो लिखी भी नहीं है, तो हम जानते हैं कि वेरिएबल की पावर जब लिखी नहीं होती तो उसकी पावर 1 होती है। तो अब यहाँ पर y की पावर +1 है, ये ऊपर जब डिवाइड होगा जाके तो हम +1 को -1 कर देंगे, तो ये मैंने -1 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद ये वाला प्लस का साइन आया, और ये 3 और 1 को हम 3 लिख सकते हैं। अब आप x3 पे x3 को डिवाइड करेंगे, तो ये मैंने लिखा x3, और इस x3 को जब ऊपर ले जाएंगे डिवाइड करने के लिए, तो इसकी जो पावर है 3, इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये +3 से -3 हो गया। ठीक है, उसी तरह ये y6 पे y को डिवाइड करेंगे, तो मैंने लिखा y6, और अब यहाँ पर y की पावर क्या है, इसकी पावर 1 है, तो ऊपर लेके जाएंगे तो ये -1 हो जाएगी। ठीक है, अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखें ये हो जाएगा, ये मैंने लिखा 4 और x की पावर 5 -3, 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो x की पावर 2 आ जाएगा, और ये y की पावर 5 -1, 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो y की पावर 4 आ जाएगा, और ये वाला प्लस का साइन मैंने पुट किया, उसके बाद ये 3 मैंने यहाँ पर लिखा, और x की पावर 3 -3, ये x की पावर 0 हो जाएगा, क्योंकि 3 से डिडक्ट हो जाएगा, और ये y की पावर 6 -1, 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो y की पावर 5 आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखें अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें ये x की पावर 0 एक टर्म आ रही है, तो अलजेब्रा में रूल है कि जब किसी वेरिएबल की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है, यानी कि ये x की पावर 0 जो है ये 1 के इक्वल होगा। तो अब देखिए जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी वो इस तरह बन जाएगी। ये वाली टर्म तो मैंने एज इट इज लिख दी, ठीक है, उसके बाद ये वाला प्लस का साइन मैंने पुट किया। अब यहाँ पर x की पावर 0 की वैल्यू पुट करेंगे 1, तो 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा, और साथ में y की पावर 5 ये मैंने लिख दी। ठीक है, तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है जब हमने इस पहली वाली एक्सप्रेशन पे ये दूसरी वाली एक्सप्रेशन को डिवाइड किया, ये हमारे पास आंसर हो जाता है। तो ये हमारा पार्ट 6 कंप्लीट हो जाता है। जी, अब पार्ट 7 है, इसमें हमें ये पहली वाली एक्सप्रेशन पे इस दूसरी वाली एक्सप्रेशन को डिवाइड करना है। तो इसका सोल्यूशन है, मैंने जो पहली वाली एक्सप्रेशन है इसको लिखा, उसके बाद ये बाय को रिमूव करके इसी जगह मैंने डिवीजन या तकसीम का साइन पुट कर दिया, क्योंकि मैंने आपको पिछले पार्ट्स में बताया कि बाय का मतलब होता है डिवाइड करना या तकसीम करना। ठीक है, और उसके बाद ये जो दूसरी वाली एक्सप्रेशन थी ये मैंने लिख दी। अब आप इस पहली वाली एक्सप्रेशन पे दूसरी वाली एक्सप्रेशन को डिवाइड करेंगे, तो उसका ये पहला स्टेप हम क्या करेंगे, देखें ये मैंने पहली वाली एक्सप्रेशन लिखी, उसके बाद डिवीजन का साइन रिमूव करके इस दूसरी वाली एक्सप्रेशन से मैंने पहली वाली एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अब देखिए जो हमारे पास फ्रैक्शन आ रही है, इसमें जो ऊपर हमारे पास एक्सप्रेशन है इसमें इसकी 2 टर्म्स है, तो हम ये करेंगे कि इन दोनों टर्म्स पे इस नीचे वाली टर्म को अलग-अलग करके डिवाइड करेंगे। तो जब हम डिवाइड करेंगे हमारे पास इस तरह की एक्सप्रेशन बन जाएगी। देखिए ये मैंने पहली वाली टर्म लिखी और इस पे ये नीचे वाली टर्म को डिवाइड कर दिया, उसके बाद ये वाला प्लस का साइन मैंने यहाँ पर पुट किया, फिर मैंने ये दूसरी वाली टर्म लिखी और इस पे ये नीचे वाली टर्म को डिवाइड कर लिया। अब हम डिवाइड करेंगे, तो देखें डिवाइड करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपने कोएफिशिएंट वैल्यूज पे कोएफिशिएंट वैल्यूज को डिवाइड करना है, यानी कि 25 पे 5 को डिवाइड करें और वेरिएबल्स पे वेरिएबल्स को डिवाइड करना है। तो देखें पहले हम कोएफिशिएंट वैल्यूज पे कोएफिशिएंट वैल्यूज को डिवाइड करेंगे, तो 25 पे 5 को डिवाइड करेंगे तो ये 5 1 द 5 हो जाएगा और 5 5 द 25 हो जाता है। इसी तरह यहाँ पर ये 5 को 15 पे डिवाइड करें तो ये 5 1 द 5 और 5 3 द 15 हो जाता है। तो ये हमने कोएफिशिएंट वैल्यूज को डिवाइड कर लिया। अब हम ये जो वेरिएबल्स हैं इनको डिवाइड करेंगे, तो देखें हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें जो एक्सप्रेशन बनेगी वो इस तरह बन जाएगी। इसमें ये देखें 5/1 को हम 5 लिख सकते हैं, ठीक है, और अब वेरिएबल्स पे वेरिएबल्स को डिवाइड करेंगे, तो मैंने आपको पिछले सारे पार्ट्स में बताया कि हमने सेम वेरिएबल पे सेम वेरिएबल को डिवाइड करना है, यानी कि डिवाइड करने के लिए या तकसीम करने के लिए जो टर्म्स होती हैं उनकी बेसिस का सेम होना जरूरी है। हमने x5 पे x2 को डिवाइड करना है, हम ये नहीं कर सकते कि x5 पे y5 को डिवाइड कर लें, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल या ये जो टर्म्स हैं इनकी बेसिस डिफरेंट है, तो हम इनको आपस में डिवाइड नहीं कर सकते। हम सेम बेस वाली टर्म पे सेम बेस वाली टर्म को ही डिवाइड कर सकते हैं। तो अब हम x5 पे x2 को डिवाइड करेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि डिवीजन के लिए हम क्या करते होते हैं, जो ऊपर वाली टर्म होती है उस पर जब नीचे वाली टर्म को डिवाइड करते हैं तो नीचे वाली टर्म की जो पावर होती है उसका हम साइन चेंज कर लेते हैं। तो देखिए ये मैंने लिखा 5x पावर 5 लिखा, ठीक है, और अब इस पे हम ये x2 को डिवाइड करेंगे तो x की यहाँ पर पावर +2 है, इसको जब ऊपर ले जाएंगे डिवाइड करने के लिए तो इस पावर की हम साइन चेंज कर लेंगे, इसको माइनस कर देंगे, तो ये मैंने 5 - 2 लिख दिया। इसी तरह अब y पावर 9 है, ठीक है, ये मैंने लिखा, और इस पे जब y पावर 5 को डिवाइड करेंगे तो ये 5 ऊपर जाके इसका मैंने साइन चेंज कर दिया, ये मैंने -5 कर दिया, ठीक है।
इसी तरह अब यहाँ पर ये 3/1 को हम 3 लिख सकते हैं और x9 पे x2 को डिवाइड करेंगे तो मैंने लिखा x9 और x2 जब ऊपर जाएगा तो इस 2 की साइन हम चेंज करेंगे, ये -2 हो जाएगा। ये नेक्स्ट अब y की पावर 6 पे y की पावर 5 इसको डिवाइड करेंगे तो मैंने लिखा y6 और अब ये y की पावर 5 जब ऊपर जाएगा डिवाइड करने के लिए तो इस 5 का हम साइन चेंज कर लेंगे, इसको मैंने -5 कर दिया। ठीक है, अब ये एक्सप्रेशन बन रही है सिंपल सी, इसको आप सिंप्लीफाई कर दें तो देखें ये आ जाएगा, ये मैंने 5 लिखा ये वाला और x की पावर 5 -2, 5 में से 2 को माइनस करें तो x की पावर 3 आ जाएगा और यहाँ पर y की पावर 9 -5, 9 में से 5 को माइनस करें तो y की पावर 4 आ जाता है। ये वाला प्लस का साइन मैंने पुट किया, उसके बाद ये वाला 3 पुट किया और x की पावर 9 -2, 9 में से 2 को माइनस करें तो इसकी पावर 7 आ जाता है और यहाँ पर y की पावर 6 -5, 6 में से 5 को माइनस करें तो y की पावर 1 आ जाएगी। तो जब वेरिएबल की पावर 1 होती है तो हम वो पावर नहीं लिखते होते, इसलिए मैंने सिर्फ y लिख दिया। तो ये हमारा सोल्यूशन आ जाता है जब हमने इस पहली वाली एक्सप्रेशन पे दूसरी वाली एक्सप्रेशन को डिवाइड किया, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा पार्ट 7 कंप्लीट हो जाता है जी। अब पार्ट 8 है, इसमें हमें ये जो पहली वाली एक्सप्रेशन है इस पे डिवाइड करना है इस दूसरी वाली एक्सप्रेशन को। तो देखिए इसका सोल्यूशन है, मैंने पहली वाली एक्सप्रेशन लिखी और उसके बाद ये बाय को रिमूव करके इसकी जगह मैंने डिवीजन का साइन पुट कर दिया या तकसीम का साइन पुट कर दिया, क्योंकि मैंने आपको पिछले सारे पार्ट्स में बताया कि बाय का मतलब होता है डिवाइड करना या तकसीम करना। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया और उसके बाद ये जो दूसरी वाली एक्सप्रेशन थी ये मैंने यहाँ पर लिखी। अब हम इस पहली वाली एक्सप्रेशन पे दूसरी वाली एक्सप्रेशन को डिवाइड करेंगे तो हमारा जो पहला स्टेप होगा, देखें इसमें ये मैंने ऊपर पहली वाली एक्सप्रेशन लिखी, फिर मैंने ये डिवीजन का साइन रिमूव किया और ये जो दूसरी वाली एक्सप्रेशन थी इससे मैंने पहली वाली एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब ये जो हमारे पास फ्रैक्शन बनी है, ये जो बटा है, इसमें ये जो नीचे वाली टर्म है या ये नीचे वाली जो वैल्यू है इसको हम ऊपर वाली तीनों वैल्यूज पे अलग-अलग करके डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो अब आप जब डिवाइड करेंगे तो देखिए आपके पास जो एक्सप्रेशन बनेगी वो इस तरह बन जाएगी। ये मैंने पहली वाली टर्म लिखी और उस पर ये नीचे वाली हमारे पास एक्सप्रेशन थी या नीचे वाली टर्म थी इसको डिवाइड कर दिया, फिर ये वाला प्लस का साइन मैंने पुट किया, फिर मैंने ये दूसरी वाली टर्म लिखी और इस पर मैंने नीचे वाली टर्म को डिवाइड कर दिया, फिर ये वाला प्लस का साइन मैंने पुट किया और उसके बाद ये थर्ड जो टर्म है इसको मैंने लिखा और इस पर मैंने ये नीचे वाली टर्म को डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट ये करेंगे कि इन टर्म्स को डिवाइड करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि डिवाइड करने के लिए हम पहले क्या करते हैं, जो कोएफिशिएंट वैल्यूज होती हैं उन पे कोएफिशिएंट वैल्यूज को डिवाइड करते हैं, यानी कि 21 को 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, इस तरह ये 14 को 7 से, 7 को 7 से और उसके बाद वेरिएबल्स को वेरिएबल से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो पहले हम जो कोएफिशिएंट वैल्यूज है इनको डिवाइड करते हैं तो देखिए हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगी। इसमें ये 7 1 द 7 और 7 3 द 21 हो जाता है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर 7 1 द 7 और 7 2 द 14 हो जाता है और ये 7 और ये 7 आपस में कट जाएंगे, ये 7 1 द 7 हो गया और ये 7 1 द 7 हो गया। तो ये हमने कोएफिशिएंट वैल्यूज को डिवाइड कर लिया। अब जो वेरिएबल्स है इनको आप डिवाइड कर लें तो देखें जब हम वेरिएबल्स को डिवाइड करेंगे तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें जो एक्सप्रेशन बनेगी वो ये वाली बन जाएगी। अब देखें ये 3/1 को मैं 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, और अब हम वेरिएबल्स को वेरिएबल्स पे डिवाइड करेंगे तो मैंने आपको पिछले सारे पार्ट्स में बताया कि डिवाइड करने के लिए हमने इस बात का ख्याल रखना है कि हमने सेम वेरिएबल पे सेम वेरिएबल को डिवाइड करना है, यानी कि डिवाइड करने के लिए जो टर्म्स होती हैं उनकी बेसिस का सेम होना जरूरी है। यानी कि हम A5 पे A2 को डिवाइड करेंगे, हम ये नहीं कर सकते कि A5 पे B2 को डिवाइड कर दें, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल डिफरेंट है या बेसिस डिफरेंट है, इसलिए हम इनको डिवाइड नहीं कर सकते। हम सेम बेस या सेम वेरिएबल पे सेम वेरिएबल को डिवाइड करेंगे। तो अब हम A5 पे A2 को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो नीचे वाली टर्म होती है इसको जब आप ऊपर वाली टर्म पे डिवाइड करते हैं तो इसकी पावर ऊपर जाके उसका साइन चेंज कर लें। तो देखिए ये मैंने A5 लिखा और इस पे A2 को डिवाइड करेंगे तो ये 2 जब ऊपर जाएगा इसका साइन हम प्लस से माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर मैंने -2 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद ये मैंने B5 लिखा और इस पे B2 को डिवाइड करेंगे तो ये जो B2 है जब ऊपर जाएगा डिवाइड करने के लिए तो इसकी पावर की साइन हम चेंज कर लेंगे, ये +2 से -2 हो गया, ये मैंने 5 -2 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद ये वाला प्लस का साइन मैंने पुट किया और ये 2/1 को हम 2 लिख सकते हैं। ठीक हो गया, और A4 पे A2 को डिवाइड करेंगे तो मैंने लिखा A4 और A2 जब जाएगा ऊपर डिवाइड करने के लिए तो इस 2 का हम साइन चेंज कर लेंगे तो ये -2 हो गया। इसी तरह B3 पे B2 को डिवाइड करें तो मैंने लिखा B3 और B2 जब ऊपर जाएगा डिवाइड करने के लिए तो इस 2 को हमने चेंज कर दिया, इसका साइन हमने चेंज किया, माइनस कर दिया, तो ये -2 हो गया। उसके बाद ये वाला प्लस का साइन आ गया और ये 1/1 ये 1 हो जाएगा। ठीक है, और A2 पे A2 को डिवाइड करें तो ये मैंने लिखा A2 और ये नीचे वाला जो A है इसकी पावर जब ऊपर जाएगी इसका साइन चेंज करेंगे तो ये मैंने -2 कर दिया। इस तरह B2 को B2 से डिवाइड करेंगे तो ये B की पावर 2 -2 हो जाएगा। अब ये एक्सप्रेशन बन रही है, इसको आप सिंप्लीफाई करें तो देखें हमारे पास जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन बनेगी वो इस तरह बन जाएगी। इसमें ये आ जाएगा 3 और A पावर 5 -2 को हम A पावर 3 लिख लेंगे, क्योंकि 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, और B पावर 5 -2 को हम लिखेंगे B की पावर 3, क्योंकि 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। ये वाला प्लस का साइन मैंने पुट किया, उसके बाद ये वाला 2 मैंने पुट किया
और a पावर 4 माइनस 2 को हम लिखेंगे a पावर 2 और b पावर 3 माइनस 2, 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो b की पावर 1 रह जाएगी। तो जब वेरिएबल की पावर 1 होती है तो वो पावर हम नहीं लिखते होते हैं, तो इसलिए मैंने सिर्फ b लिख दिया, ठीक है। और फिर ये वाला प्लस का साइन मैंने पुट किया और उसके बाद a पावर 2 माइनस 2, 2 से डिडक्ट होगा तो 0 हो जाएगा, तो a की पावर 0 आ गया। इसी तरह b पावर 2 माइनस 2, ये 2 से डिडक्ट होगा तो b की पावर भी 0 आ जाएगा। अब ये एक्सप्रेशन बन रही है, इसको आप सिंप्लीफाई कर दें तो देखें, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाली टर्म तो मैंने एज इट इज लिख दी और ये वाली जो टर्म है इसको मैंने एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पर जो टर्म आ रही है, मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि वेरिएबल की पावर जब 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है, ये अलजबरा का रूल है, ठीक है। तो a की पावर 0 का मतलब है इसकी वैल्यू 1 है, b की पावर 0 का मतलब है इसकी वैल्यू भी 1 है, तो ये 1 इंटू 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1 ही मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा सोल्यूशन आ जाता है। जब हमने इस पहली वाली एक्सप्रेशन पे दूसरी वाली एक्सप्रेशन को डिवाइड किया तो हमें ये वाला आंसर मिला। इस तरह ये हमारा पार्ट 8 कंप्लीट हो गया और इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। जी, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह की अमान में।